सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वीडियो। आज हम कॉन्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है मिक्सचर एंड एलिगेशन। अब आप में से जितने लोग भी कैट या बाकी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कैट में बहुत सारे मतलब एमबीए में बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, कैट, जैट, आईएफटी एंड मैनी मोर एग्जामिनेशन। उसी तरह से एसएससी हो गया, बैंक हो गया, काफ़ी और सारे गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं। इन सब की तैयारी अगर आप कर रहे हो, आपने मॉक्स दिए हैं, आप पेपर में भी अपियर हो चुके हैं, तो आप जानते हैं कि जहां भी कॉन्ट आएगा वहां पे ये चैप्टर आता ही आता है। इट इज सो इंपॉर्टेंट, ठीक है। और कई बार देखने में फर्स्ट एक इंप्रेशन में काफी सिंपल लगता है, बट हम में से कई लोग इस चैप्टर से काफी परेशान हुए हैं, ठीक है। लगता है बार बार कि यार सिंपल से फॉर्मूले हैं, वेटेड एवरेज फॉर्मूला, एलिगेशन फॉर्मूला, फिर एग्जाम में चैप्टर कई बार परेशान क्यों करता है, पर वो करता है, ठीक है। तो उस चीज को थोड़ा समझना चाहेंगे आप। तो वैसे चैप्टर आपने कई जगह और पढ़ा होगा, तो पर मैं आपको एक बहुत अच्छे कॉन्सेप्चुअल बेसिस से पढ़ाऊंगा और आपको इसमें काफी फायदा पहुंचेगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। कई लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट करी थी कि सर थोड़ा छोटा वीडियो बनाइएगा। मैंने सोचा भी था, बट इसमें बहुत छोटा वीडियो बनाने पर जस्टिस नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इसलिए मैं एक प्रॉपर लेंथ का बना रहा हूं। पार्ट वन लिखने का मतलब इतना है कि अपने आप में पूरा वीडियो होगा, सारे कॉन्सेप्ट और अच्छी खासी प्रैक्टिस इंक्लूडिंग एग्जाम क्वेश्चंस। पर और भी क्वेश्चन जो, क्योंकि पिछले साल में काफी क्वेश्चंस आए हैं, तो उनके लिए पार्ट टू भी बनाऊंगा मैं। पर पार्ट वन का वीडियो अपने आप में पूरा देखना बहुत फायदेमंद होगा आपके लिए। यू विल फील द डिफरेंस, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। सॉरी, थोड़ा यूट्यूब में ब्रेक आया क्योंकि अप्रैल में मैं और मेरी फैमिली कोविड 19 से सफर हो गए थे। मतलब सीवियर था, बट लकीली विद द ग्रेस ऑफ गॉड अब हम सब लोग सही है। आई होप आप लोग भी सही होंगे। प्लीज सेफ रहिए, घर पे रहिए, सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो करिए कोविड 19 के। मास्क पहन के ही बाहर निकलिए, सोशल डिस्टेंसिंग आप सारी चीज जानते तो हैं ही। सैनिटाइजर का यूज, हैंड वॉश करते रहिए। प्लीज अपना और अपने परिवार वालों का पूरा ध्यान रखिए, और मैं पूरी विश करता हूं कि आप लोग सेफ होंगे, सब ठीक होगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं टॉपिक। ओके, सो लेट अस स्टार्ट मिक्सचर एंड एलिगेशन, और कोशिश करते हैं इस चैप्टर में बढ़िया कॉन्सेप्चुअल बेसिस से हम लोग मास्टर बन जाए। लेट अस स्टार्ट। चलिए, तो आपको सबसे पहले मैं कॉन्सेप्चुअल चीज समझाऊंगा और फिर क्वेश्चंस पे जाएंगे, ठीक है। यहां पर सवाल को समझना बहुत जरूरी है कि सवाल किस कैटेगरी से आया है। अगर हम सवाल को आइडेंटिफाई ही ना कर पाए, पता है, ऑनेस्टली मैं एक बात बोलूंगा, हम में से कई लोग इस बात में भी कंफ्यूज रहते हैं कि वेटेड एवरेज फॉर्मूला कहां लगता है, वो ना N1 A1 प्लस N2 A2 अपॉन N1 प्लस N2, और एलिगेशन फॉर्मूला कहां लगता है। मतलब कौन सा सवाल एलिगेशन फॉर्मूले का है, कौन सा सवाल वेटेड वाले का है, और कौन सा थर्ड कैटेगरी या किसी और कैटेगरी से है, ठीक है। किस क्लासिफिकेशन से हम लोग ला रहे हैं। कई बार मिक्सचर वाले सवाल, मिक्स मतलब मल्टीपल कॉन्सेप्ट एक साथ आते हैं, तो उन सवालों को पहचानना बहुत जरूरी है, जो हम इस चैप्टर में खास कोशिश करेंगे। चलिए, अब यहां पे हमारे सवाल को हम कैटेगराइज कर लेते हैं। सबसे पहले सवाल या जो कॉन्सेप्ट होता है वो होता है वेटेड एवरेज फॉर्मूला। वेटेड एवरेज कॉन्सेप्ट या फॉर्मूला, आप जो भी कहना चाहें इसको। पहली कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस ये वाली होती है। सिर्फ फॉर्मूला याद करना काफी नहीं है, ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ क्वेश्चन आपको कई चीजें उसमें एक्स्ट्रा भी ध्यान रखनी पड़ती हैं, जिनको भूलना काफी सिली मिस्टेक करवा सकता है आपसे, जिसकी हम बात करेंगे। सेकंड जो सवाल, अब पता है पहले मैं क्या सोचा था कि इन सबके मैं अलग अलग वीडियो बनाऊं, पर जब तक इनको आप एक साथ नहीं देखोगे ना, बात नहीं बनेगी, इसलिए साथ में इतना बहुत जरूरी है। चलिए, सेकंड होगा हमारा, हम बात करेंगे एलिगेशन फॉर्मूले की। इन दोनों का अंतर भी बहुत जरूरी है कि कहां पे पहला यूज कर रहा हूं, कहां पे दूसरा। दूसरा होगा हमारा एलिगेशन फॉर्मूला। तीसरी कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन जो यहां पे काफी फेमस तरीके से बनती है वो है रिप्लेसमेंट क्वेश्चन। याद आया होगा आपको कि भाई एक मिक्सचर है, उसमें से आपने इतना हिस्सा रिप्लेस किया, फिर उतना ही मतलब एक हिस्सा बाहर निकाला आपने उस मिक्सचर से, फिर आपने किसी प्योर कंपोनेंट से उसको दोबारा उतना ही रिप्लेस कर दिया। ऐसे केसेस में रिप्लेसमेंट मल्टीपल स्टेप में होता है, पर टोटल वॉल्यूम हर समय सेम रहती है। उस तरह के सवाल काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्जाम में भी आते हैं, थोड़ा कंफ्यूज भी करते हैं, तो उसकी बात भी करेंगे। तो इसको हम बोल देते हैं रिप्लेसमेंट क्वेश्चन या रिप्लेसमेंट कॉन्सेप्ट, एक ही मतलब है सबका, ठीक है। अब एक जरूरी बात समझिएगा, जो मेन खेल या प्रॉब्लम इस चैप्टर में हो जाता है वो ये है कि हर बार सवाल इन तीनों चीजों से नहीं आता। कई बार सवाल फोर्थ कैटेगरी, जिसको हम कोई नाम नहीं दे सकते, इसको हमको मिसलीनियस ही बोलना पड़ेगा। मिसलीनियस मतलब ऐसे सवाल जो जनरल टाइप के हैं और किसी फॉर्मूले से नहीं हो सकते, या फिर ऐसे सवाल जो इन कॉन्सेप्ट को मल्टीपल तरीके से इस्तेमाल करवाते हैं, मोर देन वंस या मोर देन वन कॉन्सेप्ट, ठीक है। चौथी कैटेगरी भी बहुत ज्यादा कॉमन है, शायद सबसे ज्यादा कॉमन होगी, क्योंकि वो जमाने गए जब सीधे फॉर्मूले वाले क्वेश्चन आते हैं, पर वो आते हैं।
सीधे फॉर्मूला क्वेश्चन कैट में भी आए हैं, बैंक में भी आए हैं, हर जगह आए हैं। वो मैंने इस स्लाइड में मतलब एक इस पीपीटी में रखे हैं। पर ज़्यादातर सवाल मुझे लगता है ऑनेस्टली कि मिक्स या नए वाले आते हैं। ठीक है, उनकी बात भी करनी पड़ेगी, पर उससे पहले शुरू करते हैं। ठीक है, तो ये 4 कैटेगरी है। पहले मैं आपको बड़े सिंपल एग्जाम्पल से इनको समझाऊंगा और एक साथ। फ्रेंड्स, अब देखिए, चारों की बात अगर एक वीडियो में नहीं करी ना, आप बात समझ नहीं पाओगे। तो आई एम रियली सॉरी फॉर दो स्टूडेंट्स जो कहते हैं छोटा वीडियो बनाई है। देखिए, छोटा वीडियो बनाना मेरे लिए बहुत आसानी की बात है, मेरे लिए तो अच्छी बात है कि छोटा वीडियो बनेगा। पर पूरा खेल बहुत सिंपल है। जो मेरे चैनल को खोलने का ऑब्जेक्टिव था, ऐसी चीज पढ़ाई जाए जो एग्जाम सेंटर में सवाल सॉल्व करते वक्त आपकी हेल्प कर दे और आपका सिलेक्शन करवा दे। एज सिंपल एज दैट। ठीक है, इसलिए टॉपिक है जस्टिस होना चाहिए। वीडियो छोटे बड़ा सब चलता है। ठीक है, अब पढ़ाई की बात है तो पढ़ाई में बड़ा वीडियो देख लीजिए, कोई बात नहीं। ठीक है, शुरू करते हैं। अब मैं आपको चारों चीजें समझाऊंगा और फिर हम क्वेश्चंस पे जंप कर जाएंगे। आइए पहली चीज देखते हैं। वेटेड वेटेड एवरेज फॉर्मूला बोल देते हैं, कॉन्सेप्ट भी बोल सकते हैं। चलिए, ध्यान दीजिएगा ये कब काम आता है। अल्टीमेटली देखिए, जब हम कुछ चीज मिक्स कर रहे हैं, एक बहुत बड़ा सिंपल एग्जांपल मैं दूंगा। मान लो एक एक इंस्टीट्यूट है जहां पे 3 क्लासरूम्स हैं। ठीक है, क्लास नंबर वन जो है, अब यहां पे हम उस क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की बात करना चाहेंगे और कोई पैरामीटर, चलो उनकी हाइट या मार्क्स की बात कर लेते हैं, जो उन्हें किसी एग्जाम में मार्क्स आए होंगे। ठीक है, तो क्लास नंबर वन जो है उसमें बच्चों का नंबर मान लो n1 है और उस क्लास में जितने भी, हर बच्चे कुछ नंबर आए होंगे, तो आपने उस क्लास का एवरेज नंबर a1 निकाल लिया। एवरेज कैसे निकालते पता ही है आपको। उस क्लास के बच्चे, मान लो 40 बच्चे हैं क्लास में, उन सारे 40 बच्चों के नंबर आपने ऐड करेंगे और 40 से डिवाइड कर दिएगा तो a1 आ गया आपका। ठीक है, तो इस पूरे मिक्सचर वाली कहानी में या एवरेज वाली कहानी में आपको एक तो नंबर पे ध्यान रखना है कि एंटिटीज कितनी है, और एक पैरामीटर होता है मार्क्स, हाइट हो सकता है स्टूडेंट्स का, वेट हो सकता है। ठीक है, इस तरह से तो एक पैरामीटर, जैसे यहां पे हम मार्क्स लेके चल रहे हैं। क्लास नंबर 2 की बात कर लेते हैं। क्लास 2, यहां पे स्टूडेंट्स का नंबर n2 है और उस क्लास के बच्चों के उस मैथ्स के टेस्ट में एवरेज a2 आए हैं। ठीक है, और चलो क्लास 3 की बात भी कर लेते हैं। उसी इंस्टीट्यूट की जो तीसरी क्लास है उसमें बच्चों का नंबर n2 है। ठीक है, और इस क्लास का एवरेज a3 आया था। अब आपको पूरे इंस्टीट्यूट का एवरेज बताना है, तो अब एक जरूरी बात समझना फ्रेंड्स। अब आप बोलोगे सर आप तो एवरेज की बात कर रहे हो और बोल रहे थे मिक्सर पढ़ाओगे। फ्रेंड्स, अगर एक इंस्टीट्यूट में 3 क्लासेस हैं और आपको पूरे इंस्टीट्यूट का एवरेज चाहिए, तो आपने तीनों क्लासेस मिक्स करी ना एक तरह से। चलो भाई, ये वैसा मिक्सचर नहीं है कि आपने वाटर और किसी और को मिक्स कर दिया, शुगर को मिक्स कर दिया, वैसा मिक्सचर नहीं है। ठीक है, पर है तो मिक्सचर, कॉन्सेप्ट तो वही है ना। जब तीनों इंस्टीट्यूट्स मिलेंगे, उनको एक साथ देखोगे, तभी तो पूरे इंस्टीट्यूट में तीनों क्लास का आपको टोटल मिलेगा। तो यहां पर भी कॉन्सेप्ट फॉर्मूला एवरेज का होगा, पर कॉन्सेप्ट तो मिक्सचर, बन तो मिक्सचर ही रहा है। चलो मान लो बीकर नहीं है, लिक्विड नहीं है, जो भी नहीं है, बन तो मिक्सचर ही रहा है। इसीलिए एवरेज के सवालों में होता मिक्सचर ही एक तरह से, इसलिए जुड़े हुए टॉपिक्स हैं ये, कनेक्टेड। ठीक है, चलिए अब निकालते हैं आंसर। हमें चाहिए टोटल एवरेज, क्योंकि यहां पे पूरी कहानी किस पैरामीटर पे नजर रखना फ्रेंड्स। जैसे हम मार्क्स की बात हो रही है, हमें पूरे इंस्टीट्यूट के मार्क्स चाहिए, तो एवरेज क्या होता है, ऊपर आएगा टोटल मार्क्स ऑफ द इंस्टीट्यूट और नीचे नंबर ऑफ एंटिटीज, जैसे यहां पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब एक बात बताओ, टोटल मार्क्स क्या होंगे, क्लास 1 के नंबर, क्लास 2 के नंबर प्लस क्लास 3 के नंबर। क्लास 1 के A1 एवरेज मार्क्स हैं, और आप जानते हैं फ्रेंड्स एवरेज क्या होता है, सम ऑफ ऑल द एंटिटीज अपॉन नंबर ऑफ एंटिटीज। तो यहां पे आपको सम कैसे मिलेगा, एवरेज इंटू नंबर, सिंपल सा फॉर्मूला। तो पहली क्लास वालों का सम कितना है, उनका एवरेज इंटू उनका नंबर। मैं नंबर पहले लिख देता हूं क्योंकि आपने फॉर्मूला थोड़ा वैसा देखा होगा। तो नंबर इंटू एवरेज, ये पहली क्लास के बच्चों का मार्क्स का सम आ गया, ये दूसरे वालों का सम आ गया मार्क्स का, और ये तीसरे वालों का आ गया। आपको ऊपर सम मिल चुका है, नीचे किससे डिवाइड करना है, किसके सम से, टोटल नंबर से, टोटल मार्क्स से नहीं, टोटल नंबर से। कितने बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं, n1 प्लस n2
प्लस n3, और इसको बोलते हैं वेटेड एवरेज फॉर्मूला। अगर एंटिटीज 4 हो तो n4 बढ़ा देना, अगर 2 हो तो कम कर देना। मैंने जनरिक फॉर्मूला बता दिया, ठीक है। अब यहां पे एक बात ध्यान रखना, ये वेट का मतलब क्या होता है। वेट मतलब, एक बात बताओ फ्रेंड्स, जिस क्लास में, जैसे एक एग्जांपल, ध्यान से समझना इस बात को, पहली क्लास में मान लो 100 स्टूडेंट्स हैं और दूसरी क्लास में सिर्फ 10 स्टूडेंट्स हैं, तो जो एवरेज पहली क्लास के बच्चों का है, टोटल एवरेज उसकी तरफ शिफ्ट होगा, क्योंकि वो इतने सारे बच्चे हैं, वो लोग एवरेज अपनी तरफ खींचेंगे, ठीक है। इसलिए जो नंबर ऑफ एंटिटीज होता है ना किसी भी ग्रुप का, उसे वेट बोलते हैं। तो जहां पे नंबर या वेट ज्यादा होगा, एवरेज उसकी तरफ टिल्ट करेगा, शिफ्ट करेगा, ठीक है। जैसे सीसॉ हम खेलते हैं ना पार्क में, उसी तरह का फंडा है ये, इसलिए बोलते हैं वेटेड, वेट को अप्लाई करके एवरेज निकाल देना, ठीक है। अगर मैं तीनों क्लास के बच्चों के वेट का एवरेज निकाल रहा हूं, वो इतने केजी का, वो इतने केजी का, तब भी वो वेट अलग है भाई, वो तो केजी वाला वेट है। पर वेटेड एवरेज में जो वेट वाला कॉन्सेप्ट है वो नंबर पे ही जाएगा, ठीक है, कि जिस भी क्लास में बच्चों का नंबर ज्यादा है, एवरेज जो वेट होगा वो उसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों वेट के मतलब में डिफरेंशिएट करिएगा। चले, तो यहां पे पहला फॉर्मूला हो गया। तो फ्रेंड्स, अब मुझे एक बात बताइए, इसका यूज मिक्सचर में बताऊं सिंपल सा मैं आपको, बहुत सिंपल सा। देखिए, मान लो आपके पास, फिर मैं क्वेश्चन पहचानना सिखाऊंगा आपको। आपके पास दो तरह के राइस हैं। पहला राइस आपके पास 12 केजी है, और ये वो राइस है, अब पैरामीटर आएगा, जो ₹20 है पर केजी। तो पहला राइस 20 रुपए वाला है आपके पास, ठीक है। और कितना राइस है वो 12 केजी। दूसरा, जस्ट रैंडम नंबर, ठीक है, मुझे आंसर से यहां पे मतलब नहीं है कि आंसर जो न्यूमेरिकली क्या आता है, कॉन्सेप्ट पकड़ना है हमको यहां पे। दूसरा जो चावल है मेरे पास, वो 30 रुपीज, थोड़ा महंगा वाला चावल है, 30 रुपीज पर केजी, और ये चावल मेरे पास 20 केजी है, ठीक है, सिंपल सी बात। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, उस फॉर्मूले में जो नंबर थे हमारे n1 n2 n3, वो ये रहे हमारे। अब चावल के नंबर नहीं देते ना, चावल किलो में बोलते हैं, लिक्विड लीटर्स में बोलते हैं, तो ये नंबर से हमारे। और हम किस पैरामीटर की बात कर रहे हैं, वहां पे मार्क्स की बात कर रहे थे, यहां पे रेट की बात कर रहे हैं, सिंपल, ठीक है। ₹20 पर केजी, ₹30 पर केजी। तो यहां पे एवरेज किस चीज का निकालना है आपको, रेट का। अब उसने बोला भाई आपने ये दोनों चीजों को आपस में मिक्स कर दिया, तो उसके बाद जो चीज बनेगी, जो मिक्सचर बनेगा, उसका रेट क्या होगा, बड़ा सिंपल है, n1 a1 प्लस n2 a2। नीचे क्या आएगा फ्रेंड्स, 12 प्लस 20 या 20 प्लस 30, नीचे नंबर का सम आता है, 20 30 नहीं आएगा। टोटल वेट बताना है आपको, तो 12 प्लस 20 मतलब n1 प्लस n2, नीचे 20 प्लस 30 मत लिख देना, ये गलती कई बार हो जाती है, तो हमें काफी केयरफुल रहना पड़ेगा। अब जो भी इसका आंसर है आप निकालिए, ठीक है। चलिए, अब यहां एक बहुत बड़ा सवाल उठता है कि वेटेड एवरेज फॉर्मूला समझ तो आ गया, पढ़ा भी कई बार है, किन सवालों में वेटेड एवरेज फॉर्मूला हमको याद आना चाहिए। तो उसका जवाब सुन लीजिए, यहां पे ध्यान दीजिएगा। आपने कुछ कंपोनेंट मिक्स करके एक मिक्सचर बना दिया। जिन कंपोनेंट्स को आपने पहले मिक्स किया है, जिन कंपोनेंट्स को आपने पहले मिक्स किया है, उन दोनों की एवरेज वैल्यू इंडिविजुअली दे रखी है, और उन दोनों की क्वांटिटीज या नंबर भी दे रखा है। एंटायर इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल टू यू। और पूछा क्या है कि मिलाने पर फाइनली क्या बन जाता है। इस केस में जहां पे इनिशियल कंपोनेंट की पूरी जानकारी दी होती है आपको, सबके एवरेज वैल्यूज इंडिविजुअली और सबके नंबर्स या क्वांटिटीज, और फाइनल चीज पूछते हैं, यहां पे इस्तेमाल होता है वेटेड एवरेज फॉर्मूला। फाइनल एवरेज चाहिए तो n1 a1 प्लस n2 a2 ये करते जाना, और नीचे नंबर्स या क्वांटिटीज को ऐड कर देना। तो अगर मिलने वाली जो भी कंपोनेंट मिला रहे हो, उनकी शुरुआती जानकारी पूरी है आपके पास, और मिलने के बाद क्या बना है वो पूछा है, तो आप याद करना वेटेड एवरेज फॉर्मूला। सिंपल सी बात है, ठीक है। क्वेश्चन बताऊंगा मैं, आप पूरा एप्लीकेशन अभी एक्चुअल क्वेश्चन में दिखाऊंगा आपको, ठीक है। चलो बढ़िया बात है, अब आगे चलते हैं, अब आगे चलते हैं, ठीक है। अब यहां से एक मेन ट्विस्ट आएगा, उससे पहले मैं इसको हटा देता हूं। अब आपने सीख लिया वेट एवरेज फॉर्मूला, ठीक है। अब हम जाएंगे एलिगेशन फॉर्मूले की तरफ, और सवालों की पूरा एक साथ दिखाऊंगा आपको सवाल, चिंता मत करना फ्रेंड्स। देखो, अगर वेटेड एवरेज फॉर्मूला का सिखा के आपको क्वेश्चन साथ में करवाऊंगा ना मैं,
तो आप आराम से पहचान जाओगे यार। मुझे पहचानना मुश्किल करना था कि एग्जाम में आपके लिए अच्छा रहे, ठीक है। आई डोंट वांट टू मेक इट इजी फॉर यू, ताकि एग्जाम में आप क्वेश्चन को देखे कॉन्सेप्चुअली डिफरेंशिएट कर पाए। तो आई होप आप समझ रहे हैं क्या करना चाह रहा हूँ। चलिए अब यहां पर एलिगेशन फॉर्मूले पे आते हैं। सेकेंड चीज हमारी, ध्यान से सुनना और फिर सवाल करेंगे, और इस वीडियो के बाद जो कॉन्फिडेंस आपको आएगा ना, मजा आ जाएगा। यू विल फील वेरी हैप्पी इंटरनली कि यार बात समझ में आ गई। एलिगेशन फॉर्मूला की बात करते हैं। अब यहां सबसे बड़ा मिथ समझिएगा, हमें लगता है कि वेटेड एवरेज फॉर्मूला और एलिगेशन फॉर्मूला दो अलग चीजें हैं और दो बहुत इंडिपेंडेंट चीजें हैं। वो दो अलग चीजें हैं पर दे आर नॉट इंडिपेंडेंट। एलिगेशन फॉर्मूला वेटेड एवरेज फॉर्मूले का ही एक रूप होता है, उसी से डिराइव होता है, कोई नई चीज नहीं है ये। आप बिना एलिगेशन फॉर्मूले के भी वेटेड एवरेज फॉर्मूले से ही सारे सवाल कर सकते हैं। समय बचाने के लिए उसका एक बेटर डिराइव्ड फॉर्म होता है, जो हम डिराइव करेंगे अभी, ठीक है। चलिए अब एक सिंपल सी बात समझना फ्रेंड्स, आपने अभी पढ़ा ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। इसको अगर मैं सिर्फ दो में करता हूं कि मान लो, अब बहुत जरूरी बात समझना, फॉर्मूला बड़ा सिंपल और यूज बहुत जल्दी करेंगे, क्वेश्चन बड़ा जल्दी होंगे हमारे, पर समझने में समय दो तो ये क्वेश्चन आराम से हो जाए। समझने में जल्दबाजी करोगे तो फिर क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे आपके। चलिए मान लीजिए हमने दो एंटिटीज मिलाई है, एक का नंबर है क्वांटिटी n1 है और उसका एवरेज a1 है। जैसे मान लो 10 किलो चावल और एवरेज है मान लो 15 रुपए पर केजी का चावल, ठीक है। सिर्फ चावल की बात नहीं, कुछ और भी हो सकता है उसमें, कोई ऐसा नहीं कि, जैसे मान लो क्लास में 25 बच्चे, उनके एवरेज मार्क्स 55, तो इट कुड बी एनीथिंग, किसी भी डोमेन में सवाल आ सकता है। दूसरा हमारा कंपोनेंट है जिसमें नंबर n2 है और एवरेज a2, ठीक है। तो हमने फॉर्मूला क्या निकाला था, मान लो इनको मिक्स कर दिया और हमारा फाइनल एवरेज मिक्स करने के बाद मान लो कैपिटल ए बन रहा है। तो हमने वेटेड एवरेज फॉर्मूले से निकाला था दैट कैपिटल ए, द फाइनल एवरेज आफ्टर मिक्सिंग द टू कंपोनेंट्स और मोर देन टू कंपोनेंट्स वाज n1a1 प्लस n2a2 और नीचे आ गया अपना n1 प्लस n2, ठीक है। अब मैंने आपसे बोला था फ्रेंड्स, इस फॉर्मूले को तब इस्तेमाल करना जब आपके पास इनिशियल कंपोनेंट की पूरी जानकारी हो, मतलब जब आपके पास n1 भी हो, n2 भी हो, a1 भी हो, a2 भी हो और कैपिटल ए पूछा हो, ठीक। तो हम इसका इस्तेमाल कर लेंगे। पर अगर थोड़ा ट्विस्ट करा जाए, मान लो किसी सवाल में हमको a1 दे दिया, a2 दे दिया और कैपिटल ए भी दे दिया, पर हमको n1 n2 के बारे में जानकारी नहीं दी और यही हमसे पूछ लिया, तो इंफॉर्मेशन जो दी गई है और जो मिसिंग है उसके बेसिस पर हम डिसाइड करते हैं कि हमें कौन से फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है, और यही पूरा कॉन्सेप्ट है। एग्जाम्पल देखिए, इसको सॉल्व मैं अभी नहीं करूंगा, पर क्वेश्चन का फॉर्मेट समझा रहा हूं। मान लो आपके पास एक चावल है जो 20 रुपीज पर केजी वाला चावल चावल है, या वीट, जो भी आप क्रॉप बोलना चाहें, और एक राइस हमारे पास है जो 35 रुपीज पर केजी का है। इन दोनों राइसेस को हमने मिक्स कर दिया और जो बना इनको मिक्स करने पर, वो राइस मान लो बना है 29 रुपीज पर केजी, ठीक है। तो आप ये बताओ कि हमने इन दोनों को किस रेशियो में मिक्स किया होगा। सवाल समझ गए? पहला राइस 20 रुपीज पर केजी का, दूसरा 35 रुपीज पर केजी का, मिलाने पर जो बन गया कैपिटल ए, वो भी दे दिया आपको, पर हमको n1 n2 की जानकारी नहीं दी और वही पूछ ली कि भाई बताओ किस रेशियो में मिक्स किया होगा। तो यहां पे दिया क्या है, a1 इज गिवन टू अस, पहले कंपोनेंट की एवरेज वैल्यू, a2 इज गिवन टू अस, दूसरे वाले की एवरेज वैल्यू, और कैपिटल ए इज गिवन टू, पर n1 n2 नहीं दिया हमें। देखो फॉर्मूला तो यही इस्तेमाल करना है, पर ऐसे सवालों में वेटेड एवरेज फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके फिर उसे आगे सॉल्व करके अगर हम ओरिजिनल फॉर्मूला को ही थोड़ा मॉडिफाई कर ले तो बाद में कई और सवालों में टाइम बच सकता है। क्योंकि देखो पहले क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि अब हमें कैपिटल ए तो दिया है, हमें n1 n2 में नजर रखनी है, तो फॉर्मूले को n1 n2 की फॉर्म में डिराइव कर ही लेते ना पहले से, ताकि हर सवाल में अलग मेहनत ना करनी पड़े। और यही डिराइव फॉर्म एलिगेशन फॉर्मूला कहलाती है। मैं डिराइव कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, समझ गया? ये बेसिक्स है। अब मैं डिराइव करता हूं, क्वेश्चन कराऊंगा, पूरी बात समझ में आ जाएगी। आई होप अभी तक चीजें क्लियर हो रही होंगी। एक सेकेंड, इसको हटा दिया जाए। हाँ जी, देखिए, तो अब मुझे ना लेफ्ट हैंड साइड में n1 n2 के रेशियो से मतलब है, और a1 a2 और कैपिटल ए राइट साइड में आ जाए, क्योंकि मुझे दिया हुआ है सवाल की फॉर्मेट में।
तो पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो n1 प्लस n2 इंटू ए इज इक्वल टू n1a1 प्लस n2a2। सिंपल सी बात, ठीक है। अब मैं इस ब्रैकेट को ओपन कर लेता हूँ। n1a अभी कर रहा हूँ, एग्जाम में तो ये सब जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, इसलिए हम अभी मेहनत कर रहे हैं इसमें, ठीक है। अब एक काम करते हैं, n1 को एक तरफ रखता हूँ, तो n1 को मैं यहाँ पे रखूंगा, तो इधर क्या आ जाएगा, a माइनस a1, और n2 को उस तरफ रख, दूसरी तरफ रख लेते हैं, तो यहाँ पे a2 माइनस a आ जाएगा। और मुझे मतलब किस चीज से, n1 अपॉन n2 से, n1 अपॉन n2 से मतलब है, तो इस तरफ क्या आ गया, ये आ गया हमारा a2 माइनस a, और ये आ गया हमारा a माइनस a1। सिंपल सी बात, होगी बात क्लियर आपको, ठीक है। अब यहां से बड़ी सिंपल कहानी बनती है, देखिएगा, हमने कैलकुलेशन क्लियर हो गया ना, कि आपने इस तरह से पूरा n1 को यहां पे लिया, उस तरह से पूरा कर दिया, क्लियर है। और फिर हमने रेशियो निकाल लिया। अब हमको फॉर्मूला ऐसे याद नहीं करना, हमको फॉर्मूला ऐसे याद नहीं करना, बहुत सिंपल तरीके से याद करें। कैसे, इधर देखिए, जो डायग्राम बनाते हैं ना, उसी की बात कर रहा हूं आपको यहाँ पे। बाकी पूरा सही किया ना, हाँ सही किया। देखिए, हमने दो चीजें मिलाई हैं आपस में, हमने दो चीज आपस में मिलाई है। कैसे मिलाई है, हमारी एक चीज है जिसका एवरेज a1 था, और दूसरे का एवरेज क्या था, हमारा a2, ठीक है। और यहां पे आप एक छोटा सा अगर मैं चेंज कर दूं यहां पे, क्योंकि उससे यहां पे हमारा डायग्राम आसान बन जाएगा। मैं ऊपर नीचे दोनों तरफ साइन चेंज करना चाहता हूं, a माइनस a2 करना चाहता हूं, और यहां पे a1 माइनस a करना चाहता हूं। पहले वाली चीज में कोई गलती नहीं थी, पर इससे चीज आसान हो जाएगी। अब देखिए, अब एक बहुत जरूरी बात मैं बता रहा हूं आपको, और हमारा पूरा आंसर आ जाएगा। अब ये पूरी कहानी पढ़ी आपने, और ये जो आ गया आपका, ये n1 अपॉन n2 का रेशियो है, मतलब कि a1 a2 वाले चावल आप किस रेशियो में मिलाओगे, उसका आंसर आ चुका है आपका। पर हम ऐसे याद नहीं करेंगे। अब सॉल्व कैसे करना है, सीधी बात पे आते हैं, इसको समझते हैं कैसे अप्लाई करना है। देखो, पहली चीज जो आपने मिक्स करी है a1, दूसरी चीज जो आपने मिक्स करी है a2, ठीक है। दोनों को मिला के जो फाइनल एवरेज बना है वो a बना है आपका, ठीक। अब आपको यहां पे इसकी क्वांटिटी n1 मान लेते हैं, जो हमको नहीं पता है, और इसकी क्वांटिटी n2 मान लेते हैं। क्लियर बात। अब आप ध्यान दीजिएगा, आप यहां से शुरू करो, पहले यहां से शुरू करो, ठीक है। a माइनस a2 करोगे आप, यहां पे जहां पे एरो जा रहा है दैट वैल्यू माइनस जहां से एरो शुरू हुआ है, तो a माइनस a2 आप यहां पे लिख दो, फिर ऊपर ऐसे जाओ आप, ये क्या आया, a1 माइनस है, वो यहां पे लिख दो आप, a1 माइनस कैपिटल ए, बस, ठीक है। फ्रेंड्स, इनका रेशियो ही आपके n1 और n2 का रेशियो है। मतलब n1 बाय n2 क्या हो चुका है आपका, a माइनस a2 अपॉन a1 माइनस a। तो आप पहले इन दोनों को माइनस करके इधर लिख दो, और फिर इन दोनों को माइनस करके इधर लिख दो। इनका रेशियो ही n1 और n2 का रेशियो है। बड़ी सिंपल सी बात, एक क्वेश्चन में करके दिखाऊंगा कितना सिंपल काम है। देखो, एक राइस था आपका 20 रुपीज पर केजी का, और दूसरा था 35 रुपीज पर केजी का, ठीक है। फ्रेंड्स, एक बात जरूर ध्यान रखना, जो मेरी हैबिट है और वो मुझे काफी हेल्प भी करती है, आप दो चीजें मिक्स कर रहे हो, और ये ए इन दोनों के बीच में ही आएगा, क्योंकि एवरेज दोनों के बीच में ही आता है, ठीक है। मैं हर समय बड़ी वैल्यू यहां पे लिखता हूं और छोटी यहां पे लिखता हूं, ठीक है। उल्टा करने पर भी नेगेटिव साइन है, उसके साथ आप डील कर लेंगे, पर सिंप्लीफाइड रखा जाए तो बेटर काम होता है, ठीक है। तो आप बोलोगे सर, अगर मैंने यहां पे बड़ा लिखा है, यहाँ पे छोटे लिखा, पर पूछा उल्टा है, आप आंसर निकाल के उसको उल्टा लिख देना। भाई 3/4 आया तो 4/3 लिख देना, वो तो सिंपल सा काम है, ठीक है। अब देखो एग्जाम्पल बता रहा हूं, आपने ये और ये चावल मिलाए, और फाइनली जो चावल बना ना, वो 29 रुपीज पर केजी का चावल बन गया। तो किस रेशियो में आपने चावल मिलाए होंगे, ये सवाल है। जल्दी से काम करेंगे फ्रेंड्स। पहले कॉम्पोनेंट का क्या मिला रहे हो आप, एक 20 वाली चीज, एक 35 वाली चीज। मैं बड़ी वाली वैल्यू यहां लिखता हूं 35, और छोटी यहां पे लिखता हूं। मिलाने पर क्या बन गया फ्रेंड्स, 29। चलिए शुरू करते हैं, एरो यहां से 29 माइनस 20 करके 9 यहां लिख दो, फिर एरो को आगे बढ़ाओ। 35 माइनस 29 कितना आ गया बता दीजिए फ्रेंड्स, 6 आ गया, 6 यहां लिख दो। यही आपका n1 बाय n2 इन दोनों का रेशियो। 35 और 20 वाले चावल आपको 9:6
कैंसिल कर दो, मतलब 3:2 में मिलाने हैं, पर आप भी जानते हो ये आपका आंसर नहीं, आपका आंसर 2:3 कर दो, क्योंकि सवाल में उसने पहले 20 बोला है, तो हम आखिरी में पलट देंगे, क्या प्रॉब्लम है इसमें। अब देख लो फ्रेंड्स, 5 सेकंड का सवाल, बस 5 सेकंड का। एक और एग्जाम्पल लो, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत सिंपल काम करता है आपके लिए। ठीक है, मान लो हम दो सोल्यूशन मिला रहे हैं, लेट अस से अल्कोहल और वाटर की। एक में अल्कोहल 45% है और एक में अल्कोहल 25% है। मिलाने पर जो फाइनल चीज बनी है वो 30% अल्कोहल का मिक्सचर बन गया है, सोल्यूशन बन गया है। तो आपने इन दोनों को किस रेशियो में मिलाया होगा? बड़ा सिंपल, बड़ी वैल्यू यहां लिखो, छोटी वैल्यू यहां पे लिखो, जो बन गया कैपिटल है यहां पे लिख दो, शुरू करो। इन दोनों को माइनस करो तो 5 यहां आ जाएगा, इन दोनों को माइनस करें तो 15 यहां पे आ जाएगा। योर आंसर इज 5:15, 1:3, खत्म। बस 5 सेकंड का सवाल। ठीक है, पर ये सीधे बताऊंगा तो रटने वाली बात हो जाती, थोड़ी बैकग्राउंड एक बार पढ़ने के लिए जरूरी होती, ताकि आप ये भी समझ पाए कि ये जो एलिगेशन फॉर्मूले का इस्तेमाल कर रहे हैं आप, कोई नई चीज नहीं है, ये वेटेड एवरेज का ही मॉडिफिकेशन है, ये बात समझना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, चलिए अब यहां पे एक दो बात बहुत जरूरी जिनको आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्वेश्चन में बताऊंगा मैं आपको। जब मुझे, तो एक बात बताइए फ्रेंड्स, व्हेन विल यू यूज एलिगेशन फॉर्मूला? जब मुझे दोनों कंपोनेंट की एवरेज वैल्यूज दे रखी है और उनको मिक्स करने के बाद जो एवरेज वैल्यू बनेगी वो भी दे रखी है, पर इनकी क्वांटिटीज अननोन है, तो हम यूज करेंगे एलिगेशन फॉर्मूला। अगर दोनों का एवरेज और क्वांटिटी सब दे रखा है और फाइनल बात पूछ ली, तो वेटेड एवरेज फॉर्मूला यूज करेंगे। तो ये दोनों का अंतर होता है। ठीक है, अब आई थिंक बात क्लियर है। क्वेश्चन में भी इस बात के बारे में दोबारा बोल दूंगा मैं। एक छोटी सी बात मैं, चलो क्वेश्चन में बताऊंगा मैं आपको बहुत जरूरी बात है। ठीक है, प्रोसीजरल बात है, मतलब प्रोसीजर में भी ध्यान रखना पड़ता है। बढ़िया, चलिए लास्ट कॉन्सेप्ट और फिर हम क्वेश्चन के लिए तैयार हैं। थर्ड नंबर की चीज जिसे बोलते हैं रिप्लेसमेंट कॉन्सेप्ट। फिर हम लोग सवालों के लिए पूरी तरह से तैयार होंगे। आप तो वीडियो पॉज करके सवाल सॉल्व करना, मैं आगे बढ़ता चलूंगा ताकि सोल्यूशन आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, शुरू करें। रिप्लेसमेंट कॉन्सेप्ट के सवाल कैसे बनते हैं, एक सिंपल एग्जांपल बताऊंगा मैं आपको। पूरे मेरे पास रिटन क्वेश्चंस एग्जामों वाले, मतलब बेसिकली सब कुछ है, पर अभी एक सिंपल एग्जांपल लेके आगे बढ़ेंगे, सुनेगा ध्यान से। मान लीजिए एक बीकर में 100 ml, या लीटर ले लेते हैं, ऑल दो से फर्क नहीं पड़ता कुछ खास, 100 लीटर मिल्क है। ठीक है, अब आपने इसमें से 10 लीटर मिल्क निकाल दिया और उसको 10 लीटर वाटर से रिप्लेस कर दिया। ठीक है, तो ये मिल्क आपने ये निकाल दिया और उसको 10 लीटर वाटर से ही रिप्लेस कर दिया। ठीक है, तो आपने ध्यान दिया, आपकी सोल्यूशन का क्वेश्चन भी लिखे हैं पूरे यहाँ पे, ये देखिए सारे हैं, पर एक एग्जाम्पल के लिए, थोड़ा सिंपल एग्जाम्पल में समझा रहा हूं आपको। आपने ध्यान दिया, इस प्रोसीजर के बाद हमारे सोल्यूशन की टोटल क्वांटिटी में कोई फर्क नहीं आया, वो सेम रहा है। ठीक है, एक और स्टेप करेंगे हम लोग। अब जो नई सोल्यूशन बन गई है उसमें से दोबारा 10 लीटर सोल्यूशन निकालेंगे और उसको फिर से 10 लीटर वाटर से रिप्लेस कर देंगे। सिंपल। ठीक, और ये काम आप मल्टीपल बार भी कर सकते हो। ठीक है, तो मान लीजिए काम मैंने 2 बार किया। अब इस काम को 2 बार करने के बाद ध्यान दीजिएगा, मिल्क और वाटर, पहले मिल्क 100 है, वाटर 0 है। पहले स्टेप के बाद मिल्क 90 है और वाटर 10 हो चुका है। फ्रेंड्स, ये काम 2 बार करने के बाद मिल्क या वाटर कितना बचेगा? क्या मिल्क 80 बचेगा? नहीं। दैट इज द एंटायर क्रक्स और द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर पोर्शन। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये एक बार रिप्लेस करने पर चीज बनी आपकी। जब आप दूसरी बार इस सॉल्यूशन से 10 लीटर निकालोगे, अब वो 10 लीटर प्योर मिल्क या प्योर वाटर नहीं है, अब वो मिक्सचर बन चुका है, क्योंकि यहां पे अब मिल्क और वाटर 9:1 के रेशियो में आ चुके हैं। तो आपके पास 100 लीटर सोल्यूशन है, आपने सिर्फ 10 लीटर निकाला है। उस 10 लीटर में भी, क्योंकि मिक्सर यूनिफॉर्म होते हैं, उस 10 लीटर में भी दोनों कंपोनेंट का रेशियो 9:1 रहेगा। ठीक है, तो उस 10 लीटर में 9:1 मतलब मिल्क निकलेगा 9/10
और वाटर निकलेगा 1/10। तो 10 लीटर जो निकाला उसमें से मिल्क कितना निकल गया? 9। ठीक है, और पानी कितना निकल गया? 1। फिर आपने उसको 10 लीटर पानी से रिप्लेस किया, वाटर से। आप हर स्टेप में वाटर से रिप्लेस कर रहे हैं, तो +10 कर दो। तो ये अपना 81 आ गया, और ये कितना आ गया? 19 आ गया। ठीक है, हमें ये सारे कैलकुलेशन, क्योंकि रेशियो भी कुछ और हो सकते हैं, हमें ये बार बार नहीं करने। उसके लिए तो मैं फॉर्मूला बताऊंगा अभी आपको, पर हमारी जरूरत क्या है आपको बस ये समझ में आना चाहिए कि आपका आंसर 80 क्यों नहीं हुआ, 81 क्यों? क्योंकि अगली बार जब रिप्लेस करोगे आप, तो फिर आपके पास प्योर कंपोनेंट नहीं है, अब उसमें पानी मिल चुका है। अगली बार में और पानी आएगा तो मिल्क और कम बाहर। देखिए अब देखो कितना हो गया, रेशियो कितना हो गया? 81:19। द प्रोपोर्शन ऑफ मिल्क वो और कम होता जा रहा है। ठीक है, चले, तो ये चीज हमको ध्यान रखनी है। अब ये तो प्रोसीजर की बात होगी जो आपको पता होना चाहिए। अब दोबारा वही बात कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा बताता हूं मैं आपको। ठीक है, बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला जिसको मैं बोलता हूं रिप्लेसमेंट फॉर्मूला। रिप्लेसमेंट फॉर्मूला, और ये आखिरी कॉन्सेप्ट है हमारा। थोड़ा ध्यान से सुनना है इसको, क्योंकि थोड़ा ट्रिकी सा फॉर्मूला है और सिंपल है, बट क्या चीज क्या रिप्रेजेंट करती हो जाना जरूरी है आपके लिए। ठीक है फ्रेंड्स, पहले तो एक जरूरी बात ध्यान रखना कि हमने यहां पे स्टार्ट किया था प्योर मिल्क से, और धीरे धीरे उसको वाटर से डाइल्यूट किया। सवाल की शुरुआत हर समय किसी प्योर कंपोनेंट से करी जाए ये जरूरी नहीं है। हो सकता है आप शुरुआत में ही ऐसी सोल्यूशन लेते जिसमें 90 लीटर मिल्क होता और 10 लीटर पानी होता, टोटल 100 रखते। पर शुरुआत प्योर कंपोनेंट से ही करें जरूरी नहीं है, आप मिक्सचर से भी शुरुआत कर सकते हैं। हर केस में फॉर्मूला लगेगा आपका। ठीक है, तो पहले तो ये मिथ हटा देना। चलिए, अब फॉर्मूला क्या है देख लीजिए। ये देखिए, फॉर्मूले अलग अलग तरीके से हर सोर्स में दिए होते हैं, सारे सही होते हैं। उसमें रिप्रेजेंटेशन थोड़ा अलग हो जाता है, कॉन्सेप्ट सबका सेम है। तो मैं इस फॉर्मूले को ऐसे लिखता हूं, फाइनल वैल्यू इज इक्वल टू, यहां पे एक फैक्टर है उसको मैं अल्फा बोल देता हूं, कोई स्टैंडर्ड नोटेशन नहीं है, अल्फा बोल दिया, एन, और ये इनिशियल वैल्यू। सिंपल सी बात है। अब इसमें क्या क्या चीजें हैं देखिएगा। आई मतलब, अब एक जरूरी बात ध्यान दीजिएगा, इस केस में सोल्यूशन मिल्क और वाटर की है, पर बार बार आप किससे रिप्लेस कर रहे हो? आप बार बार रिप्लेस कर रहे हो किससे? पानी से, और मिल्क का प्रपोर्शन कम होता जा रहा है। इस फॉर्मूले में पता है कौन सी चीज आती है जो रिप्लेस नहीं हो रही है? जो रिप्लेस नहीं हो रही है उसकी वैल्यूज इस फॉर्मूले में आती है। तो यहां पे फॉर द एग्जांपल आप मिल्क की वॉल्यूम्स लिखोगे, जो हटके रिप्लेस कर रहा है 10 लीटर बार बार पानी, वो नहीं, उसकी वैल्यू नहीं। जो रिप्लेस नहीं हो रहा उसकी वैल्यू आती है। ठीक है, उस चीज की आप इनिशियल वैल्यू यहां लिख दोगे, जो रिप्लेस नहीं हो रहा है, मतलब दूसरी वाली चीज, उसकी ये फाइनल वैल्यू हो गई, फाइनल वैल्यू। ठीक है, अब ये अल्फा जो है मैं इसको बोल देता हूं रिप्लेसमेंट रेशियो। इसका मतलब, इस चीज का मतलब ध्यान से देखना, रिप्लेसमेंट रेशियो, इसका मतलब मैं समझाऊंगा, तब तक आप एन का मतलब देख लो। एन मतलब नंबर ऑफ स्टेप्स, कि आपने ये रिप्लेसमेंट वाला काम कितनी बार किया, नंबर ऑफ स्टेप्स। ठीक है, चलिए, रिप्लेसमेंट रेशियो का मतलब पता है क्या होता है फ्रेंड्स? कि जैसे यहां पे बड़ा सिंपल सा मतलब, ध्यान से समझना, इस फॉर्मूले को बहुत कॉम्प्लिकेट नहीं करूंगा मैं। आपकी टोटल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन हर बार सेम है, 100 लीटर। आप हर बार कितना वॉल्यूम रिप्लेस कर रहे हो? 10 लीटर। तो जब 10 लीटर हटा लेते हो तो बचता कितना है? 90 लीटर। तो बेसिकली हर बार फैक्टर जो हो रहा है 0.9 हो रहा है। कैसे हो रहा है इधर देखो, आपका पहले इनिशियली मिल्क कितना था? 100। ये स्टेप एक बार करने के बाद मिल्क कितना बचा जो रिप्लेस नहीं हो रहा है? ध्यान रखना, 90। मतलब बेसिकली कौन से फैक्टर ने ऑपरेट किया? 0.9। ये स्टेप दूसरी बार करने के बाद फिर मिल्क कितना हो गया? 81। दोबारा फैक्टर 0.9, आप 90 को 0.9 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको 81 मिल जाएगा। क्लियर हुई बात? अगर ये स्टेप एक बार और करोगे आप, तो 81 को दोबारा 0.9 से मल्टीप्लाई कर दो आप, तो ये 72.9, बेसिकली 9 की पावर से ना ये।
ये बन जाएगा। तो देख रहे हैं आप, ये चेक करें। तो यहां पे पर ये फैक्टर किस पे लगेगा? जो चीज रिप्लेस हो रही है, जो रिप्लेस नहीं हो रही, जो नहीं हो रही। वाटर नहीं, ये पूरी मिल्क की बात होगी। क्लियर बात? अब कितनी बार 0.9 मल्टीप्लाई, मतलब हर स्टेप के बाद जो कंपोनेंट रिप्लेस नहीं हो रहा है उसकी वॉल्यूम पिछली बार कंपैरिजन में 0.9 टाइम्स हो जाएगी। तो अब आप मुझसे पूछोगे सर कितनी बार मल्टीप्लाई करना है? अरे जितने स्टेप्स हैं, जितने स्टेप्स है उतनी बार मल्टीप्लाई कर दो, बात खत्म हो जाती है। तो पावर एन कर दिया आपने, सिंपल सी बात। जैसे यहां पे देख लो, 100 लीटर, जैसे इस क्वेश्चन में लगाता हूं, सारी बातें मिल्क के लिए होंगी क्योंकि रिप्लेस वाटर से कर रहे हो आप। मिल्क की इनिशियल वैल्यू कितनी है? 100। ठीक है। हर बार जब आप 10 लीटर निकाल लेते हो 100 में से, तो बचता कितना है? 90 लीटर, मतलब 0.9। इसको ऐसे भी कर सकते हो आप, टोटल वॉल्यूम में से आपने 10 निकाल लिया, तो हटाने के बाद कितना बचा, और टोटल अपना नीचे लिख दो आप। 90/100 फैक्टर 0.9 बन गया आपका। ये रहा 0.9। कितनी बार करना है? 2 बार की बात हुई थी। इससे आपको मिल्क की फाइनल वैल्यू मिल जाएगी। तो ये 100 हो गया, ये 0.81 हो गया, तो आंसर 81 हो गया आपका। बस, क्लियर है? जैसे एक बात बताऊं आपको, मान लो 32 लीटर का सोल्यूशन है, आप हर बार 4-4 लीटर रिप्लेस कर रहे हो, 4-4 लीटर। तो 32 में से 4 हटाने पर 28 बचेगा, टोटल 32 था ही आपका। ये रहा फैक्टर आपका, 4 से कैंसिल कर दो, 7 और ये 8, आपका फैक्टर 7/8 बन जाएगा। पावर जितनी बार स्टेप के उतना कर देना आप, ठीक है। बस इतनी सी बात है। अप्लाई करवाऊंगा, पर आई थिंक चीज क्लियर होगी होगी आपको। अब आप मुझे कई लोग बोलेंगे सर जो चीज रिप्लेस नहीं हो रही है उसका जवाब ये फॉर्मूला देता है, पर क्वेश्चन में जरूरी तो कि नहीं कि वही आए। अगर क्वेश्चन में वाटर का पूछ लिया तो कैसे करेंगे? टेंशन क्या है यार, आप मिल्क की वैल्यू निकाल सकते हो। इसमें 81 मिल्क है, तो बचा हुआ वाटर ही तो होगा। 19 हो गया आंसर। तो आप मिल्क वाली वैल्यू निकाल लो, जो बचेगा वो हर समय दूसरा कंपोनेंट हो जाएगा, तो टोटल से माइनस करने पर दूसरी की वैल्यू तो अपने आप आ जाती है। कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। चलिए, क्लियर है बात? बस इतनी सी बात है, ठीक। ओके। तो इसके और एग्जांपल्स मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे। जैसे एक छोटी सी बात बताऊं मैं आपको, जस्ट टू क्लियर योर डाउट्स। मान लो इस क्वेश्चन में हम शुरुआत पता है किससे करते हैं? एक ऐसी सोल्यूशन जिसमें 95, बस ये आखिरी बात है, एंड देन वी आर रेडी फॉर द क्वेश्चन। 95 लीटर मिल्क है, ठीक है, और 5 लीटर पानी है, वाटर। और हर बार काम वही कर रहे हो आप कि इस सोल्यूशन में से आप 10 लीटर निकालोगे पूरी सोल्यूशन को, और उसको 10 लीटर पानी से रिप्लेस कर दोगे। तो ऐसा स्टेप मान लो 2 बार किया आपने, तो क्वेश्चन कैसे करोगे आप? जो कंपोनेंट रिप्लेस नहीं हो रहा है उसकी इनिशियल वैल्यू 95, व्हाट इज योर रिप्लेसमेंट रेशियो? 0.9। स्टेप्स 2 बार करें हैं फ्रेंड्स, तो ये आपके 2 स्टेप के बाद की मिल्क की वैल्यू आ जाएगी। इसीलिए प्योर कंपोनेंट से शुरुआत करी जाए। ये जरूरी नहीं है फॉर्मूला आपका बाकी क्वेश्चन में भी सपोर्ट कर देगा, कोई टेंशन की बात नहीं। एंड दिस कॉन्सेप्ट क्लैरिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बस 95 लिख दिया आपने, फॉर्मूला बिल्कुल वैसे ही काम किया, मतलब हर स्टेप में आपका 0.9 का एक फैक्टर लग रहा है। इतने से कॉन्सेप्ट है और काम सारा आसान हो गया, ठीक है। तो ये कहानी है पूरी फ्रेंड्स इस चैप्टर में, वेटेड एवरेज, एलिगेशन और रिप्लेसमेंट। मिसलिनियस मतलब जो मिक्सचर क्वेश्चंस हो, मतलब मल्टीपल कॉन्सेप्ट वाले जेनरिक क्वेश्चंस जो आएंगे उसकी हम बात करेंगे, दे आर आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एक आखिरी बात सुन लो फ्रेंड्स, और फिर पहला क्वेश्चन आपके सामने। आप देखना कितने आराम से क्वेश्चन होंगे, सारे आसान वाले भी और मुश्किल वाले भी, ठीक है। वो ये बात है, और ये बड़ी जरूरी बात है, ठीक। आई विल नीड वन, कहाँ लिखे भाई, जगह है, चलो यहाँ लिख देते हैं, क्या है, इसको हटा। हाँ जी, सुनिए ध्यान से। एक बड़ा सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूं। मान लीजिए कॉपर और जिंक, कॉपर और जिंक, ये मान लो कोई अलॉय है। इन दोनों का जो ए अलॉय है उसमें कॉपर और जिंक का रेशियो 2:3 है, और इनका जो बी अलॉय है उसका रेशियो है 1:2, कॉपर और जिंक का, ठीक है। हमने इन दोनों को मिक्स किया है लेटर से 3:4 के रेशियो में, तो क्या बनेगा? ठीक है, फाइनल चीज क्या बनेगी? अब देखिए,
इसमें आपको इनिशियल दोनों कंपोनेंट्स दे रखे हैं और क्वांटिटी जो मिक्स कर रहे हो वो दे रखा है, और फाइनल क्या बनेगा बनने मिक्स करने के बाद वो पूछ लिया, तो क्या यूज करोगे, एलिगेशन या वेटेड एवरेज? वेटेड एवरेज। ठीक है। अगर बोलते कि भाई चलो पहले से सॉल्व कर लेते तो क्या आंसर होगा, अब ध्यान दीजिएगा। N1 फ्रेंड्स 2:3 या 3:2 मत लिखना है यहां पे। कभी भी, यही बात मैं समझाने के लिए पूरी बात समझा रहा हूं आपको, कभी भी दोनों कंपोनेंट का रेशियो आपस में नहीं लिया जाता। ऑलवेज टेक द रेशियो विद टोटल। या तो कॉपर बाय टोटल लो या जिंक बाय टोटल लो, दोनों से आंसर सेम आएगा। तो कॉपर कितना है टोटल से, 2/5 प्लस N2 4 है हमारा, दूसरा अलॉय जो बी वाला है वो आपने 4 रेशियो में लिया है। अब यहां पे कॉपर कितना है, 1/1+2, मतलब भाई आपस का 1/2 है तो कॉपर 1/3 हो जाएगा ना। 1 टोटल 3 पार्ट्स में, एक इसके 2 इसके, तो 1/3 कॉपर है, 2/3 जिंक है। और नीचे N1+N2 आ जाएगा, 3+4। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा आपका, जो भी आंसर निकल रहा है देख लेना। ठीक है, इसमें जो आंसर आएगा वो किसका आंसर आएगा, इससे जो आंसर आएगा, विल इट बी कॉपर बाय जिंक या कॉपर बाय टोटल? कॉपर बाय टोटल। जो आपने ये लिया है वही यहां पर भी आएगा। और आप बोलोगे सर अगर कॉपर बाय जिंक पूछा है, भाई कॉपर बाय टोटल से कॉपर बाय जिंक निकाल लेना बाद में। मान लो 17/28 आता है कॉपर बाय टोटल, तो 28 पार्ट्स में से 17 पार्ट्स कॉपर के हैं भाई, तो बाकी 11 पार्ट्स जिंक के, तो ये आंसर आपस का तो बड़े आराम से आ जाता है। ठीक है, बस। तो चाहे, होगी बात क्लियर? ऑलवेज टेक, अब आप बोलोगे सर कॉपर जरूरी है, नहीं आप जिंक से कर लो, आपका जिंक से तो जिंक का पहली वैल्यू आएगी। ठीक है, यू कैन टेक 3/5 एंड 2/3, बट फिर जिंक बाय कॉपर आएगा, वो ध्यान रखना। ठीक है, मतलब यहां पे आप लिख दोगे 3/5, यहां पे 2/3, नीचे 3+4, इससे आंसर बनेगा जिंक बाय टोटल का। ठीक है, तो वहां पे आप जिसका पहले पूछे बता देंगे। ठीक है, तो व्हेन यू टेक ऑलवेज टेक विद टोटल, कभी आपस का मत लेना, ब्लंडर हो जाएगा। और अगर यहां कॉपर बाय टोटल लिया है तो यहां पर भी कॉपर बाय टोटल आएगा, यहां पे जिंक बाय टोटल लिया तो यहां पे भी जिंक बाय टोटल आएगा। अब आपस में दोबारा चाहिए तो आप उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, वही बात सब में ध्यान रखना, एलिगेशन फॉर्मूले में भी और ये रिप्लेसमेंट वाले फॉर्मूले सब में ध्यान रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, जैसे कि एक अलॉय ये है, एक अलॉय ये है, उसके बाद कुछ और बन गया, वो भी मान लो दे रखा है आपको, तो एलिगेशन फॉर्मूले का ये जो डायग्राम बन रहा है ना आपका, इसमें कंपोनेंट का आपस का रेशियो मत रख देना, विद टोटल रखना, 2/5 रखना, 1/3 रखना, ऐसा काम करना। ऑलवेज विद टोटल, नॉट आपस में। ठीक है, कंपोनेंट का आपस का रेशियो यहां पे किसी कॉन्सेप्ट में काम नहीं आता, वो गलती करवाता है। क्लियर बात? चलिए, और ये सारे एग्जाम्पल आपको एग्जाम अभी दिखेंगे जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। ठीक है, चलिए, तो यहां पे हमारे कॉन्सेप्ट पूरे होते हैं, और इसको साथ में पढ़ाना जरूरी था। अगर मैं इसको अलग अलग हिस्सों में पढ़ाता तो फ्रेंड बात नहीं बन पाती, अब बनेगी बात। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू कर रहे हैं। पहला सवाल। अब फ्रेंड्स एक बहुत जरूरी रिक्वेस्ट है आपसे, वो आप समझ गए मैं क्या बोलने वाला हूं। मुझे आगे बढ़ना है, पर आप इस वक्त ये वीडियो पॉज करोगे, रफ कॉपी निकालोगे और जेन्युइनली सीरियसली ट्राई करोगे, जल्दबाजी में नहीं, इत्मीनान से सीरियसली ट्राई करोगे और आंसर निकालोगे, और फिर वीडियो को आगे चलाओगे और सोल्यूशन चेक करोगे और आंसर मैच करोगे। बिना ट्राई करे सोल्यूशन मत देखना, नहीं बनेगी बात, प्लीज। ठीक है, कन्वीनियंट है कि चलो हम देख लेते हैं, सर करवा तो रहे हैं, मत करना। ठीक है, पहले खुद से ट्राई करना। चलिए मैं शुरू कर रहा हूं, आप पॉज करके ट्राई करके आगे बढ़ना। सवाल देखिए, IFT 2014 का, अब हम एग्जाम के दंगल में उतर चुके हैं। सारे सवाल देखो, IFT का है, ये कैट का है, सब IBPS के भी है, CMAT के भी है, सबके सवाल मिलेंगे हमको। ठीक है, चलिए सवाल देखिएगा। X and Y are two alloys which were made by mixing zinc and copper। ठीक है, अब पहला जो अलॉय है उसमें जिंक है 6/9 और दूसरे में 7/11। सिंपल सी बात। तो हमें दोनों कंपोनेंट का पता है, एग्जाम में इतना कुछ लिखना नहीं है आपको, थोड़ा लिख लेते हैं, 6/9 और 7/11। ठीक है, आपने इनको मेल्ट करके मिक्स किया, ये एक्स है ये वाई है, और जेड अलॉय बन गया आपका। ठीक, इनको जो मिक्स किया आपने, क्वांटिटी दे रखी है क्या? हाँ दे रखी है, 40 ग्राम्स आप एक्स ले रहे हो और 60 ग्राम्स, देखो 60 ग्राम्स आप वाई ले रहे हो। बड़ी सिंपल सी बात है। ठीक है, क्लियर? अब आपको जेड में रेशियो बताना है जिंक और कॉपर का। अब ये सवाल किसका है, पहले तो मुझे आप ये बता दो। ये सवाल है वेटेड एवरेज का।
क्योंकि आपको इनिशियल दोनों कंपोनेंट की पूरी जानकारी दे रखी है और मिलाने के बाद क्या बनेगा वो पूछ लिया। बस सिंपल करते हैं सॉल्व। ठीक है फ्रेंड्स, N1 A1 में N1 हो गया 40, A1 क्या लिखूं 6/9, आपस का रेशियो या विद टोटल, विद टोटल, विद टोटल, ये ध्यान रखना। वैसे 6/9 2/3 हो जाता है, तो आप 2/3 मत लिखना, 2/5 लिखना। तो मैं पूरा सवाल सॉल्व कर रहा हूं, कैसे सॉल्व कर रहा हूं, जिंक बाय टोटल के साथ। आप कॉपर बाय टोटल से भी कर सकते हो, आंसर सेम आएगा। अब जल्दी से कर लेते हैं। ये हमारा N2 हो गया, ठीक है, और ये हो गया 7 और ये 18 हो गया, बढ़िया। और नीचे N1 प्लस N2 मतलब 40 प्लस 60। ठीक है फ्रेंड्स, आप देख सकते हो, एक सिंपल बात बोलूं, इनका रेशियो आपस में 2:3 है। ठीक है, तो ना आप वो 20 पहले भी हटा सकते हो, तो गायब करते हैं 20 कैंसिल कर दो, क्योंकि सबसे कैंसिल होगा, तो वो आप पहले ही कैंसिल कर सकते हैं। तो ये 2 बचेगा, ये 3 बचेगा, और नीचे वाला 2 प्लस 3 मतलब 5 बचेगा। तो ये 40 और 60 को आप 2:3 मान सकते हो, क्योंकि 20 तो कॉमन है, तो ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा। ठीक, चलिए आप क्वेश्चन सॉल्व कर लो, कुछ बचा नहीं इसमें, आराम से हो जाएगा। ये 3 से 6 कैंसिल कर देते हैं, और अब अपना सवाल में देखते हैं क्या बन रही है बात। 6 और 5 30 एवरेज आ जाएगा, तो 30 नीचे आ जाएगा, 5 पहले से है, और यहाँ पे 4 ये रहा, 6 आएगा, तो 6 इंटू 4 24 आ जाएगा, और यहाँ 5 आएगा, 7 पहले से है, तो 35 आ जाएगा। कैलकुलेशन अब तो आप कर ही लोगे। ठीक है, क्लियर है बात। तो अपना ऊपर ये 59 आ चुका है, नीचे कितना आ चुका है फ्रेंड्स, 150। फ्रेंड्स ये क्या आया, कॉपर बाय जिंक, सॉरी जिंक बाय कॉपर या जिंक बाय टोटल, ये जिंक बाय टोटल है, क्योंकि आपने यहां पर भी जिंक बाय टोटल और यहां पर भी जिंक बाय टोटल लिया है, तो ये जिंक बाय टोटल है। 150 में से जिंक है आपका 59, तो बचे हुए पार्ट्स कितने बचे आपके, 91, ये कॉपर के हैं। तो आपस का रेशियो पूछा है, तो ये बोल देना, खत्म, सिंपल, आ गया आंसर। कितना सिंपल है देख लीजिए। ठीक है, कई लोग उसमें पता है क्या सोचते हैं, बोलते हैं सर अगर जिंक बाय कॉपर का आपस में पूछा है, तो यहां पे भी आपस का ही ले लो, वो कॉन्सेप्चुअली फॉर्मूला वाइज गलत हो जाएगा, तो आपका आंसर बहुत ज्यादा गलत आ जाएगा। ठीक है, अगर ये सवाल आप कॉपर को लेके करते कि यहां पे आप 3/5 लेते, यहां पे 11/18 लेते, तो आपका आंसर पता है कितना आता, 91/150, मतलब कॉपर बाय टोटल आता, तो वहां से भी आप आंसर निकाल सकते थे। जिस भी रास्ते से जाओ सबसे सेम आंसर आता है। ठीक है, पर पहले क्या रखने को बोला और बाद में क्या रखने को बोला देख लीजिएगा। सो दिस इज द आंसर। सिंपल था या नहीं था, देखो मैं समझाने के लिए ज्यादा बातें कर रहा हूं, एग्जाम में तो और जल्दी कर लोगे आप, यू डोंट नीड टू राइट ऑल दीज थिंग्स, सीधे निकालोगे आंसर। ठीक है, अगला सवाल आप करेंगे पॉज और मैं आगे बढ़ता हूं, फिर आप आगे बढ़िएगा सॉल्व करने के बाद। चलिए एक और सवाल है एफटी का। दो अलॉयज हैं पी और क्यू, और ये जो अलॉयज हैं इसमें कंपोनेंट कौन से हैं, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, ये तीन मेटल हैं। अलॉय पी की बात देख लेते हैं, इसमें 45% सिल्वर है और बाकी मतलब 55% एल्यूमिनियम होगा। अलॉय क्यू, इसमें ना टेबल बनाने में बहुत टाइम बर्बाद मत करना, जरूरत के हिसाब से डेटा सीधे क्वेश्चन से निकाल लेंगे, कोई टेबल बना के बनाना चाहो तो बना सकते हो, टाइम वेस्ट हो सकता है आपसे। क्यू अलॉय में 30% सिल्वर है, 35% कॉपर और बाकी जितना बचेगा एल्यूमिनियम होगा। आपने दोनों को मिक्स किया इस रेशियो में, रेशियो क्या ध्यान से देखना, 1/4.5। 4.5 क्या होता है फ्रेंड्स, 9/2, तो 2 ऊपर आ गया, 9 नीचे आ गया, तो बेसिकली द रेशियो इज 2:9। फ्रेंड ध्यान दिया आपने, दोनों कंपोनेंट जिस रेशियो में मिक्स करे हैं वो रेशियो दे रखा है आपको। तो सवाल किसका है, एलिगेशन का या फिर वेटेड एवरेज का, वेटेड एवरेज, क्योंकि जिस तरह से मिक्स किया वो दे रखा है आपको। ठीक है, और मिक्स करने के बाद जो बना वो पूछा है आपसे, यही कंडीशन होती है वेटेड एवरेज वाले की। तो कर देते हैं अपना आंसर, निकाल लेते हैं। ठीक है, अब क्या निकालना है देख लीजिए। हमें परसेंटेज किसका पूछ रहा है, सिल्वर का और कॉपर का। एल्यूमिनियम का भी बनेगा पर उसने उसका पूछा नहीं, सिल्वर का पूछा है, कॉपर का पूछा है, तो जिस कॉम्पोनेंट का पूछा है उसी से मतलब रखेंगे। शुरू करते हैं, सिल्वर का पहले निकाल लेते हैं। देखिए पहले वाले में रेशियो 2:9 है फ्रेंड्स, पहले वाले में। अब जब सिल्वर, फ्रेंड्स यहां इस क्वेश्चन में एक अच्छी बात है, यहां पे आपको रेशियो आपस में नहीं दिया हुआ, वेन यू से 45% सिल्वर दैट इज विद टोटल, तो दिया ही टोटल, अच्छी बात है हमारे लिए। चलो सिल्वर की बात कर लो, तो N1 और A1 में सिल्वर कितना है 45, N2 हमारा 9 है, और दूसरे में सिल्वर कितना है, सिल्वर ढूंढो भाई, 30% सिल्वर, 30 आ गया। नीचे N1 प्लस N2 करते हैं, 2 + 9 करोगे तो 11 आ जाएगा। थोड़ा सॉल्व कर ले इसको, कितना आ रहा है देख लो।
ये सिंपल सा लग रहा है, ये तो 270 हो गया, ये 90 हो जाएगा, 360 दिख रहा है, ये तो 360, नीचे 11 अप्रॉक्सीमेट है तो चिंता की बात नहीं है। तो सॉल्व कर लो, कितना आ रहा है 3, ठीक है 33, 3 कैरी होगा, फिर 30 बचेगा, फिर 2 करोगे आप, ठीक है, फिर 8 कैरी फॉरवर्ड होगा, 80 बनाए, मतलब कितना बचेगा, हाँ 8 कैरी फॉरवर्ड होगा, 32 पॉइंट, मतलब बेसिकली 33 के पास आएगा ये वैल्यू, 32.8 32.9 जो भी बनेगा इसमें, तो 33 आ रही है इसकी वैल्यू, यहाँ पे मैच करेगी आपकी अप्रोक्सीमेट, ठीक है। 32 यहाँ पे लिखा है, पर जब पॉइंट आएगा आपका, क्योंकि यहाँ पे 30 में जब 11 इंटू 2 22 करोगे आप, तो 8 कैरी फॉरवर्ड होगा, 80 बनाएगा आपका, 80 बनाएगा, ठीक है। तो उसमें आप यहाँ पे 7 लिख दोगे, 32.7 ऐसा कुछ बनेगा, ठीक, अप्रोक्सीमेट 33। अब वैसे तो आंसर मार्क मत करो, क्योंकि नन ऑफ द अबव है, दूसरा भी मैच करना चाहिए। चलो मैच करवा लेते हैं, कॉपर की बात करनी, जल्दी से कॉपर की बात करो, ठीक है, समझा बहुत लिया आपको, जल्दी से बात कर लेते हैं। अब आप बोलोगे सर पहले वाले में कॉपर है ही नहीं, तो 0 लिख दो, कोई बात नहीं, पहले का रोल ही खत्म हो गया, यहाँ पे हटा दो, 2 इंटू 0 0, दूसरा फॉर्मूला सेम रहेगा, N1 A1 में A1 0 हो गया आपका, तो 0, N2 तो है ना 9, कॉपर कितना है फ्रेंड्स 35, 35, और नीचे आएगा N1 प्लस N2, 2 प्लस 9, 11, ये आपकी वैल्यू बन जाएगी, ठीक है। ये कितनी आ जाएगी, 35 इंटू 10 आप जानते हो 350, उसमें इंटू 9 करना, 35 हटा लो बेसिकली, तो 315 तो यहाँ पे हो गया आपका, और अपॉन 11 करना है आपको, तो कितना करोगे आप, वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 से 22 कर लो आप, ठीक है, 9 आ गया 95, और 95 में आप कितना ले जाओगे, लगभग 8, 28 पॉइंट समथिंग, विच विल बी अप्रोक्सीमेट 29 तक आ जाएगा आपका, ठीक है। ये आएगा 28.6, उसके 28.6 28.7 के आसपास, तो 29 बन जाएगा आपका, दोनों वैल्यू परफेक्टली मैच कर चुकी, तो आप ये आंसर मार्क कर सकते हैं। कितना सिंपल है देख रहे हो, कैलकुलेशन भी कितने सिंपल है, आप यहाँ पे देख रहे हो, पूरा अप्रोक्सीमेशन से आंसर आ गया, ज्यादा पेन चलाने की जरूरत नहीं है आपको। पर क्या ये क्वेश्चन देखने में सिंपल था, कई लोग क्योंकि क्वेश्चन लेंदी है डर जाते हैं, और देखो उसने कॉपर दिया ही नहीं यहाँ पे, अरे नहीं दिया तो नहीं दिया, हम A1 10 रख देंगे, कोई टेंशन नहीं, आराम से, ठीक है। चलिए, है ना बात सिंपल यहाँ पे, तो इसलिए कॉन्सेप्चुअली क्लियर रहोगे तो क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, ये कैट के सवाल पे आगे हम लोग, आप पॉज करके ट्राई करोगे, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है। दो ड्रम्स हैं यहाँ पे, पहले में मतलब बेसिकली इनमें ए मिक्सचर है, ए और बी पेंट का। अब देखो, अब जल्दी से करते हैं हम लोग, जल्दी से अब यहाँ पे काम निपटाएंगे। हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पे एक बात ध्यान देना, क्या दिया है, ड्रम 1 में आपको दिया हुआ है, ठीक, ड्रम 1 का इस रेशियो में है ए और बी कंपोनेंट, और दोनों ड्रम को मिलाने के बाद ये बनता है आपका, ठीक है। आपने जिस रेशियो में मिलाया है ना फ्रेंड्स, वो रेशियो भी दिया है आपको, ठीक। तो बेसिकली आपका N1:N2 इस सवाल में दिया है 3:4, ठीक। आपका जो पहला ड्रम है उसमें ए और बी पेंट का रेशियो क्या है, अपन आपस का नहीं, टोटल का काम करना है अपने को, तो अपन ए विद टोटल ले लेते हैं, या बी विद टोटल से भी आएगा, पर हम ए विद टोटल लेते हैं, 18/25 कर दूंगा मैं इसको, ठीक है। 2 वाले का रेशियो दिया नहीं है हमको, अननोन है, ठीक है। दोनों को मिलाने पर जो चीज बनती है ना, उसका दिया है 13/7, मतलब 13/20, अपन विद टोटल लेंगे, ठीक है। तो ठीक, ये अननोन जरूर है, नया तरह का सवाल लग रहा है, कुछ नया नहीं है, सेम फॉर्मूला, चलो अप्लाई करो, N1 प्लस N2, A2 दिया ही नहीं हमको, तो हमने x मान लिया, नीचे क्या आएगा, N1 प्लस N2 आएगा, मतलब 3 + 4 7, और यहां पे कितना आएगा 13/20, जो कैपिटल है, बन गया दोनों को मिला के, तो ये नीचे 7 जो है उसको यहाँ पे शिफ्ट कर लो ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, करना ही पड़ेगा आपको, नीचे 7 है उसको यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया आपने, अब जल्दी सॉल्व कर लो। इसको सॉल्व करने का तरीका दिख रहा है मुझको। अच्छा एक बात बताओ फ्रेंड्स, यहाँ पे जो x आएगा वो क्या आएगा, पेंट ए और बी का आपस का रेशियो, या ए विद टोटल, ए विद टोटल, क्योंकि आपको टोटल से लेना पड़ता है, आंसर भी वही आता है, बाद में चेंज कर लेंगे उसको, सॉल्व कर लो फ्रेंड्स। 25 है नीचे और यहाँ 20 है नीचे, 100 से मल्टीप्लाई, एलसीएम 100 है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो आप, तो कितना आ जाएगा, ये 100 से करोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 25 से 100 कैंसिल होगा, तो 4 बचेगा, 4 इंटू 3 12 होता है, और ये 18 हो गया, प्लस ये 100 यहाँ पे आएगा, तो 400 इंटू एक्स, यहाँ पे अगर आप ध्यान दोगे तो 100 से 20 में 5 कैंसिल करेगा, 7 इंटू 5 35 हो जाएगा, और यहाँ 13 बच गया, बस सिंपल सी बात,
क्लियर है? अब सॉल्व कर लो, आप सॉल्व कर लो, एक्स निकालना है आपको। अब यहाँ पे ध्यान दोगे आप 35 से, आपने पहले तो 13 वाला काम कर दो। 35 इंटू 3 कितना होता है? 105, तो आप जानते हैं, और यहाँ 35 आ गया। ठीक है, तो 455 यहाँ पे आ गया। 18, देखो यहाँ पे देखो, ये 6 इंटू 3 है, 6 इंटू 2 है, तो 6 इंटू 6, 2 और 3 से एक और 6 बन जाएगा। या फिर आप मतलब बेसिकली दिस इज 216, 216। या फिर आप एक और काम कर सकते हो, 18 इंटू 10 कितना होता है? 180, और 18 इंटू 2 कितना होता है? 36। तो 180 तो 36 कितना होता है? 216। जैसे भी करना है आपको, कर लीजिए सॉल्व। तो ये 216 को यहां से माइनस करो आप, तो ये 400x बचा हमारा, इसको माइनस कर दो आप, 216 को माइनस कर दो, सीधे सॉल्व करके लिख देते हैं। कितना आ रहा है बता दो? ये 9 है, ये 3 बचेगा, और ये अपना 2 बचेगा, 239 बच रहा है। तो x कितना आ गया? 239 अपॉन 400। व्हाट इज दिस वैल्यू? ये ड्रम नंबर 2 का क्या है? आपस का रेशियो या ए विद टोटल? ये ए विद टोटल है, पर हमें आपस का चाहिए, ए और बी का आपस का। तो ठीक है ना, क्या प्रॉब्लम है? अगर 239 ए है 400 में से, तो 400 में से बचा हुआ 161 ये बी हो जाएगा। बन गया आंसर। टोटल में आते जरूर है, पर उनको आपस में कन्वर्ट करना बड़ा सिंपल काम होता है। आ गया आंसर आपका। सोचिए। और ये हाईएस्ट लेवल के सवाल को ये मैंने सिंपल से चालू नहीं किया, ये आपने कैट और आईएफटी के सवाल कर लिए, बाकी तो इससे और सिंपल ही होंगे। देख लीजिए आपके सामने। तो कैट और आईएफटी के हाईएस्ट लेवल के सवाल इस कॉन्सेप्ट पे डील कर रहे हैं, कितना सिंपल। ठीक है, चलो भाई, अब आगे चलते हैं। इस सवाल को पढ़े, कैट 2017 का सवाल है। अब स्पीड से काम चलेंगे। ठीक है, अब समझाने वाला काम हो गया, थोड़े सवाल करते हुए स्पीड से कहानी खत्म करेंगे। 3 मिक्सचर है। पहले वाले में क्या है, ध्यान दीजिएगा, वाटर और लिक्विड ए रेशियो 1/2। दूसरे में वाटर और लिक्विड बी रेशियो 1/3। तीसरे में वाटर और लिक्विड सी रेशियो 1/4। ठीक है, हमने तीनों मिक्सचर को आपस में मिला दिया, और जैसे मिलाया है वो रेशियो दे रखा है। ठीक है, हमने जिस रेशियो में तीनों को मिलाया है, तीनों मिक्सचर को मिक्स करा है, वो दिया है। तो यहां पे आप मदद लेंगे वेटेड एवरेज की, क्योंकि रेशियो दिया है मिक्सिंग का। ठीक है, अब रिजल्टिंग मिक्सर के बारे में पूछा है। फ्रेंड्स एक बात बताओ, एक प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में, मतलब प्रॉब्लम नहीं, आपके दिमाग में डाउट आ सकता है कि सर वाटर सब में कॉमन है, पर पहले मिक्सचर में वाटर के साथ ए है, दूसरे वाटर के साथ बी है, तीसरे वाटर के साथ सी है, तो हम किसके साथ डील करें? सिंपल है, वाटर कॉमन है तो वाटर का निकालो पहले आप, कि फाइनल में वाटर कितना होगा। कोई ऑप्शन मैच करे तो काम खत्म, वरना और डिटेल में जाएंगे हम लोग। ठीक है, चलो, तो तीनों को मिक्स करने के बाद वाटर फाइनल में कितना बनेगा वो निकालते हैं। चलिए, N1 कितना हमारा 4, यहां लिख देता हूं 4। वाटर बाय लिक्विड ए, वाटर बाय लिक्विड बी, ये सब लिखूं या वाटर विद टोटल लिखूं? टोटल लिखिए, 1/2 नहीं। 3 में से एक कंपोनेंट वाटर है, तो 1/3 लिखिएगा यहां पे। दूसरा देख लो, 3, इसमें कितना है? 1/3, तो आप 1/4 लिखोगे। टोटल का, आपस का नहीं, टोटल का, वाटर विद टोटल, वाटर विद टोटल। ये 2 है, N3। और यहाँ पे वाटर और लिक्विड सी जो हमारा तीसरा वाला मिक्सचर है, हमें वाटर विद टोटल चाहिए, तो 1/4 नहीं, हम 1/5 लिखेंगे। और नीचे 4 + 3 + 2, N1 + N2 + N3, 9 आ गया। अब सॉल्व कर लो इसको, हो सकता है कोई ऑप्शन यहाँ पे मैच कर जाए। लेट अस सॉल्व दिस, ये 3 का ध्यान रखिएगा। ठीक, लेट अस सॉल्व दिस। अब यहाँ पे एलसीएम भाई 3:4:5 ही रहेगा, तो कितना है? 60। ठीक है, तो नीचे आपका 9 पहले से था, 60 और आ जाएगा। ऊपर क्या देख लीजिए, अब यहाँ 60 में से 3 कैंसिल होगा, 20 बचेगा। तो बेसिकली 5 इंटू 4 बचेगा, 3 कैंसिल हो जाएगा। 5 इंटू 4 20 होता है, और 20 इंटू 4 कितना होता है? 80। आगे चलते हैं, यहाँ पे 4 कैंसिल होकर सिर्फ 3 और 5 मतलब 15 बचेगा, इंटू 3 कर दो तो 45 बचेगा। और यहाँ पे 4 इंटू 3 12, 5 तो कैंसिल हो गया, 12 इंटू 2 होता है 24। ये कहानी बचती है आपकी। ठीक है, अब यहाँ पर अपन देख लेते हैं क्या बन रहा है। क्या बन रहा है बता दो भाई? ये बनेगा 125 + 24 करोगे आप 149, 149, 150 के आसपास कुछ बनता है, 150 के आसपास। और यहाँ पे 9 इंटू 6 540। ठीक है, अब ध्यान देना, कुछ ऑप्शन मैच करते हैं। इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कितनी होगी मुझे बता दीजिए, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। देखो, इसको 150 मान लेते हैं। अगर नीचे 450 होता, अगर नीचे 450 तो ये 1:3 होता। ठीक है, ये वाटर विद टोटल की बातें हो रही है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और अगर नीचे 600 होता तो ये 1/4 होता। तो दोनों के बीच में वैल्यू आ रही है।
ठीक है। अब हमारी वैल्यू ध्यान दीजिएगा यहां पे, वाटर विथ टोटल 1/3 पहले लिक्विड में था, पहले मिक्सचर में, और 1/4 दूसरे में था। अब आप बोलोगे सर 1/3 तो यहां पे नहीं, आपस की बात नहीं हो रही, वाटर विथ टोटल की बात हो रही है। वाटर विथ टोटल यहां 1/3 था, यहां 1/4 था। क्लियर बात? तो यहां पे बड़ी क्लियर सी बात है कि वाटर का जितना प्रपोर्शन है, जितनी वैल्यू है, वो किससे, बी से ज्यादा है और ए से कम है। कुछ मैच कर रहा है? यस, बी से ज्यादा है। बी में वाटर विथ टोटल 1/3 है, 1/2 आपस का है, हमें टोटल क्या चाहिए, और यहां पे 1/4 है, और हमारी वैल्यू इन दोनों के बीच में आ रही है, मतलब कि हमारी वैल्यू बी से बड़ी है पर ए से छोटी। ठीक है, क्लियर होगी बात? क्लियर बात? चलिए, यहां पर डायरेक्शन थोड़ा उल्टा कर लेना, ऐसे कर लेना, ये आपकी रिक्वायर्ड वैल्यू, ये अपना बी की वैल्यू थी, ये ए की वैल्यू थी। भाई बेसिकली डिनोमिनेटर जितना छोटा होगा वैल्यू इतनी बड़ी होती जाएगी। ठीक है, तो अपनी वैल्यू इन दोनों के बीच में आ रही है। या फिर एक और ऑप्शन, क्या आंसर, अभी आंसर अपना सी आ चुका, एक आंसर और क्या हो सकता था, लेस वाटर देन ए, तो भी हम इसको आंसर मार्क कर देते। अब पर अपना एक मैच करके तो टेंशन के लेना, बाकी ऑप्शन चेक कर लेना, पर सी मैच कर चुका है तो बाकी को चेक करने की जरूरत एग्जाम में रहती है। ठीक है, बट हाँ ध्यान रखना, ये निशान में बोल सही रहा था पर निशान ऐसे होगा। ठीक है, क्लियर? हाँ, यहां पे लेस वर्ड आते तो डी आंसर हो सकता था फिर। ओके, सिंपल, देखो ये भी कैट का सवाल। अब आप देख रहे हो, सीधे फॉर्मूले बेस्ड सवाल है, ये थोड़ा इंटरप्रिटेशन ज्यादा करवा रहा है, पर फर्क क्या पड़ता है, कॉन्सेप्चुअली सेम ही बात है। आओ आगे चलते हैं। चलो स्नैप की भी थोड़ी बात कर ली जाए। मिल्क और वाटर के रेशियो की बात हो रही है। अब देखो टोटल लिखते चलता हूं फ्रेंड्स मैं यहाँ पे। ठीक है, पहले में कितना है, ए बाय टोटल 4/7, दूसरे में 2/5। ठीक है, अब देखिए, इन वॉट रेशियो शुड यू मिक्स देम, ताकि जो सी, जो फाइनल मिक्सचर बने, उसमें दोनों आधे आधे हैं। फ्रेंड्स आधे आधे मतलब 1:1 लिखूं या 1/2 लिखूं, 1/2, क्योंकि आप ए बाय टोटल की बात कर रहे हो। अब देखा आपने, इसमें ए बाय टोटल इतना है, इसमें इतना है। क्लियर बात? अब आपको यह बताना है कि आपको 1/2 कब मिलेगा, किस रेशियो मिक्स करना है, वो दिया नहीं, वो पूछ लिया, तो यहां पे वेटेड एवरेज नहीं, एलिगेशन फॉर्मूला लगेगा। किस रेशियो मिक्सिंग करनी है, दैट इज नॉट नोन टू यू, और इसलिए यहां पे आता है एलिगेशन फॉर्मूला। अब क्लैरिटी आपको आ गई होगी। ठीक है, अब बड़ी वैल्यू हम पहले लिखते हैं, आपको याद होगा यहां पे, तो बड़ी वैल्यू कौन सी है, ये पॉइंट कितना आ जाएगा, 0.5 के आसपास, ये पॉइंट, ये बड़ी वैल्यू है। ठीक है, तो हम ऐसे लिखेंगे, इन दोनों के रेशियो में मिक्स करना, वही पूछा हमने, बड़ी वैल्यू छोटी वैल्यू मिला के ये बन गया। चलो अब शुरू करें, इन दोनों को माइनस करो और वैल्यू यहां पे लिख दो, क्या होगा फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, नीचे हमारा एलसीएम कितना आ जाएगा, 10, और ऊपर कितना आएगा, ये लिख रहा हूं मैं, ये हर बार करना मत, पर पहला बोल रहा हूं आपको, पहली वैल्यू तो इसलिए लिख देता हूं 10, और ऊपर 5 - 4 है तो 1/10 आ गया। पर एक कैलकुलेशन थोड़ा और जल्दी कर लो तो बेहतर रहेगा। अब यहां पे एलसीएम कितना है, 7 और 4 14, और ऊपर क्या आएगा, 4 × 2 8 - 7, दोबारा 1। योर आंसर इज, ये दोनों चीजें आपने इन रेशियो में मिक्स करी होंगी, मतलब 1/10 और 1/14। अब आप जानते हो 14 ऊपर चला जाएगा, 10 नीचे आ जाएगा, तो 14:10, 14:10 इज योर आंसर, मतलब 7:5 इज योर आंसर। बस 7:5 इज योर आंसर, बन गया। अब कितनी टाइम लगा इस सवाल में आप खुद ही सोच सकते हो। बस आपको ये पहचान में आना चाहिए, आपको ये पहचान में आना चाहिए कि ये सवाल किसका है, एलिगेशन का। आगे चलते हैं, अब जल्दी जल्दी निपटाते चलते हैं। बड़ा सिंपल, देखो यहां पे अब सवाल दिख रहा है आपको, यहां पे दो चीजें मिक्स करके, यहां पे ये है और ये बन गया, बताओ किस रेशियो में मिक्स किया होगा आपने। सिंपल सा, जल्दी कर लेते हैं सवालों पे। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, पहले वाले में है हमारा कितना, 7/9, दूसरे वाले में 9/30। ठीक है, और फाइनली मिला के हमारा बनता है 3/4। क्लियर है, 3/4, कोई डाउट तो नहीं है इसमें। ठीक, एक बार छोटा सा काम हम कर लेते हैं, हम देख लेते हैं बड़ी वैल्यू कौन सी है। हाँ सही, ठीक है, अप्रोक्सीमेशन से एक बार चेक करें ना कि इन दोनों में से बड़ी वैल्यू, बड़ी यहां पे लिखते हैं, छोटी, तो नेगेटिव की प्रॉब्लम हमको नहीं आती। किस रेशियो मिक्स करना है, चलो माइनस करना शुरू करो, एलिगेशन फॉर्मूला अप्लाई करो सीधा, इन दोनों को माइनस कर दो। आप 13 × 4 यहां पे करोगे आप, तो 52 आपका एलसीएम आ गया, और कितना आ जाएगा, 39 - 36, 3। अब इन दोनों को माइनस कर दो, तो यहां पे आप देखोगे
36 नीचे आ गया और ऊपर 7 इंटू 4 इज 28 और 9 इंटू 3 इज 27, ये 1 आ गया आपका, सही है ना? हाँ 1 आ गया। तो आपने इस रेशियो में मिक्स किया, यहाँ पे ये आ गया, यहाँ पे ये आ गया, ठीक। अब क्या जाएगा, 36 ऊपर चला गया, 3 ऊपर पहले से था और 52 नीचे आ गया आपका। अब कैंसिलेशन वाले काम कर दो, कुछ कैंसिल हो रहा है क्या वैसे? हाँ 2 शायद हो जाएगा, तो 2 से 18 हो गया, अब 4 भी हो जाएगा 26, तो ये भी हो जाएगा, ये 2 से 9 हो गया, ये 13 हो गया, ठीक। तो कितना आ गया, दिस इज 27:13 आपका आंसर आ चुका। आप इस रेशियो में मिक्स करोगे तो आपका काम बन जाएगा, बस सिंपल एलिगेशन फॉर्मूला, बस क्वेश्चन पहचानना आपको आना चाहिए और आपका काम बन जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम अपने आखिरी पैटर्न को भी देख लें, रिप्लेसमेंट वाले। आप देख रहे हो जो बातें सिखाई थी आपको अब यहाँ पे लाइव दिखेंगी आपको, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। फ्रॉम अ जार ऑफ वाइन जिसमें 32 लीटर टोटल सोल्यूशन है, आप 4 लीटर निकालते हो और उसको दोबारा पानी से भर देते हो, ठीक है। मतलब आप पानी से रिप्लेस कर रहे हो तो फॉर्मूला वाइन के लिए बनेगा, ठीक है। आपने ये काम 2 बार और किया है, अब आपको चाहिए क्या, आपको वाइन इज टू वाटर का फाइनल स्टेप में क्या रहेगा वो चाहिए, पर आप शुरू करोगे वाइन विद टोटल का। चलिए शुरू करते हैं। तो पहले क्या फॉर्मूला था, इनिशियल वैल्यू, फैक्टर आपका ये बन गया, नंबर ऑफ स्टेप्स यहां पे आ गए, इससे फाइनल मिल जाएगा आपको। चलो मुझे बताओ इनिशियल कितना है, 32 है वाइन, व्हाट इज योर फैक्टर? 32 में से 4 निकाल लेते हो तो 28 बचता है और टोटल है हमारा 32। तो रिप्लेस वाली चीज हटाने पर यह फैक्टर बनता है हमारा, 4 से कैंसिल कर दो, 7 और 8, तो 7/8 हमारा फैक्टर बन गया। n3 हो जाएगा फ्रेंड्स, क्योंकि 3 बार स्टेप कर रहे हैं। इससे हमारा क्या मिलेगा, फाइनल वैल्यू किसकी, वाइन इज टू वाटर है, वाइन विद टोटल, वाइन विद टोटल, वाइन विद टोटल, दैट्स ऑल, ठीक है। चलिए तो कैसे आ जाएगा, 7 का क्यूब तो 343 होता है, आप जानते हैं। ये 32 यहाँ पे लिख दिया आपने, और यहाँ पे कितना हो गया 8, यहाँ पे 3 बार आ जाएगा, तो 8 से कैंसिल करो, 4 आ गया और ये 2 आ गया, तो ये हमारा कितना आ गया, दिस इज 343/16, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, बस अगले स्टेप में आंसर ही आने वाला है। ये हमारा आ चुका है कितना, बेसिकली शुरू आपने किया था 32 लीटर से, अब फाइनली इतना वाइन है, इतना वाइन है। अब आप बोलोगे सर आपस का रेशियो चाहिए, बड़ा सिंपल है, अगर वाइन इतना है तो वाटर कितना होगा, क्योंकि रेशियो आपको आपस में चाहिए। टोटल हर स्टेप के बाद 32 ही है, तो उस 32 में से आप ये वाइन की वैल्यू माइनस करोगे तो ये वाटर की वैल्यू आ जाएगी, और इन्हीं का रेशियो निकालना है आपको, ठीक है। तो रेशियो सीधे लिख ही देता हूं मैं, तो अपना आराम से आंसर आ जाएगा। ये रहा वाइन अपॉन 16 और ये रहा वाटर, 16 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ऊपर 343 रह जाएगा, ऊपर 343 रह जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा, पहले आप 32 इंटू 16 कर देना, और ये अपने 32 आ गया, तो कितना आ रहा है ये 2 512, 512, उसमें 342 माइनस कर दो आप, एक सेकेंड, हैव वी डन इट राइट, सॉरी 343 माइनस करना था ना, सर 343 माइनस करते तो ये 169 आ जाएगा आपका। सो दिस इज 343 और नीचे आ गया 169, दैट इज योर आंसर। फॉर्मूले से आपको वाइन की वैल्यू मिल गई, टोटल से माइनस कर दो, आपको वाटर की वैल्यू मिल गई, यहाँ पे रेशियो ले लो, फिर तो 16 को मल्टीप्लाई करके आपके आंसर यहाँ पे आ जाता है, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो बी ऑप्शन आपका आंसर है। ये रिप्लेसमेंट वाले क्वेश्चन है आपके, ठीक है। एक दो और करे जाए यहाँ पे, एक दो और करे जाए, ठीक। चलिए बस एक दो और बचे हैं, फिर वी आर गोइंग टू वाइंड अप द वीडियो। चलिए तो यहाँ पे एक कैट का भी क्योंकि इसमें करना बनता है, तो वी विल सॉल्व दिस। अब यहाँ पे देखिएगा 175 वाटर है और 700 आपके पास एल्कोहल है। अब दोनों को मिक्स करने पर टोटल आप देखेंगे कि 875 टोटल बनता है। अब यहां पे सब्स्टिट्यूशन कैसे चल रहा है, 10% का सब्स्टिट्यूशन चल रहा है। 10% का सब्स्टिट्यूशन मतलब फैक्टर 0.9 बचेगा आपका, हर बार 10% चीज हटाने पर 90% बचेगी ना, तो 0.9, ठीक है। चलिए, और आपने स्टेप कितनी बार किया मुझे बता दो,
करा आपने वंस मोर, मतलब 2 बार किया है, ठीक है। अब हमें वाटर का परसेंटेज पूछ रहा है। फ्रेंड्स एक जरूरी बात ध्यान दो, आप यहां पे हर स्टेप में पानी को रिप्लेस कर रहे हैं, तो फॉर्मूला एल्कोहल के लिए बनेगा, पर पूछा वाटर का है, पर फॉर्मूला वाटर का नहीं, जो रिप्लेस नहीं होता फॉर्मूला उसका बनता है, ठीक है। तो पहले हम एल्कोहल की वैल्यू निकालेंगे, फिर वाटर का उससे निकाल लेंगे। चलिए फॉर्मूले पे आइए। इनिशियल कितना एल्कोहल है? 700, सिंपल, ठीक है। अब बताइए हर बार कितना हो रहा है यहां पे? एक सेकेंड, हाँ 0.9, 0.9, और ये 2 बार हो रहा है, 2 बार हो रहा है, ठीक है। चलिए तो ये फाइनल वैल्यू बन जाएगी, कितनी बन रही है आप देख लो। ये बनेगा अपना 0.81, और ये 700, तो कितना हो जाएगा? 567, 567 है आपका क्या? 567 है आपका वाइन, ठीक। वाटर कितना होगा फिर? अब फॉर्मूला अपना काम कर चुका है, फॉर्मूला अपना काम कितने चुपचाप से कर दिया उसने। टोटल आपका 875 सेम रहेगा, उसमें से अगर वाइन निकाल चुके हो तो बाकी कंपोनेंट तो निकाल ही लोगे आप। ये रहा, सॉरी ये रहा, क्या हो गया इसको, सॉरी, हाँ। तो ये कितना हो गया? ये 8 हो गया, ठीक है। ये 0 हो जाएगा, और ये 308 हो जाएगा, ठीक है। तो वाटर 308 है आपके पास। अब क्या पूछा है देख लो, परसेंटेज ऑफ वाटर विद टोटल पूछ लिया आपसे, तो निकाल लो 308 कितना है टोटल का, वो निकालना, आपका आंसर आ जाएगा। तो फ्रेंड्स एक बात और सीखी हमने यहाँ पे, कि हमारी एक खास नजर होनी चाहिए यहाँ पे, किस चीज के लिए? कि हमें क्या फाइंड करना है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसमें गलती नहीं होनी चाहिए, वरना सिली मिस्टेक हो जाती है। चलिए 25 से डिवाइड करोगे तो ये 4 बनेगा, और ये कितना बनेगा? 35 बन जाएगा ये, ठीक है। एक्चुअली 25 इंटू 32 होता है 800, 3 और करना है इसमें, ठीक है। ये हो गया, अब सॉल्व कर लो, आप अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकाल लो, तो कितना निकलेगा? दिस इज 8, 4 इंटू इट इज 32, 4 इंटू 3 इज 12, इसको डिवाइड करना है 35 से, करो अप्रॉक्सीमेटली कर लेते हैं। तो 35 का कितना 3 टाइम्स हो जाएगा यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा? 105, तो ये 18 हो गया, 182 कर दो आप, फिर कितना आएगा? 4 टाइम्स, नहीं, कितना हो जाएगा? आर बी डूइंग इट राइट? यहाँ तक तो बिल्कुल सही किया है, 18 है, 2 आ गया, फिर कितना आएगा? 140, 175, 5 टाइम्स, 5 टाइम्स, ठीक है। तो बेसिकली वैल्यू समझ में आ रही है आपके, 35 पॉइंट समथिंग आने वाली है। अब आगे क्या सॉल्व करना, कोई क्लोज ऑप्शन तो है नहीं यहाँ पे, कर दो मार्क, खत्म बात, ठीक है। तो ये तीसरी कैटेगरी होगी आपकी। मैं आपको दोबारा बता दूं, बस 1 मिनट और लूंगा मैं, 1 मिनट और लूंगा। तो देखा आपने फ्रेंड्स, यहाँ पे ये सवाल बनते हैं, यहाँ पे वेटेड एवरेज वाले बन गए, एलिगेशन वाले बन गए, और रिप्लेसमेंट वाले बन गए। एक बात और बताऊं मैं आपको फ्रेंड्स, एलिगेशन फार्मूले में एक जरूरी बात है एलिगेशन वाले में, कि आप यहां पे जैसे आपने बोला था कि 20 रुपीज पर केजी के राइस मिक्स कर रहे हो विथ 35 रुपीज पर केजी के राइस, और आपका मान लो बन गया 30 रुपीज पर केजी का राइस, आपने एलिगेशन लगा दिया। जरूरी नहीं कि आप यहाँ पे राइस और व्हीट की बात करो, यहाँ पे बहुत सारी क्वांटिटी और आ सकती है। कैसे? ये कॉस्ट प्राइस है सबकी, ठीक है। एक बात ध्यान रखना, दिस इज कॉस्ट प्राइस ऑफ राइस, दिस इज कॉस्ट प्राइस ऑफ राइस, दिस इज कॉस्ट प्राइस ऑफ राइस। एलिगेशन फॉर्मूला जब भी मिक्सिंग पे लगाते हो आप, हर समय कॉस्ट प्राइस लिया करो। कभी भी सेलिंग प्राइस दी है आपको, तो प्रॉफिट परसेंटेज भी दिया होगा, जिसकी हेल्प से आप पहले सीपी निकाल लेना, कॉस्ट प्राइस, और फिर इस फॉर्मूले में एसपी मत लगाना, सीपी लगाना, ठीक है। जैसे मान लो सेलिंग प्राइस 55 दी और प्रॉफिट परसेंटेज 10%, फैक्टर 1.1 हो गया, तो पहले इस सेलिंग प्राइस को 1.1 से डिवाइड करना था कि कॉस्ट प्राइस 50 आ जाए, फिर आगे बढ़ना, ठीक है। और क्या हो सकता है? एक एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनता है। मान लो आपने 2 स्कीम्स खरीदी है फाइनेंशियल मार्केट में, एक का रिटर्न 10% है, एक का रिटर्न 6% है, टोटल रिटर्न आपको मिल रहा है 9%। बताओ आपने किस रेशियो में पैसा इन्वेस्ट किया होगा? इन दोनों को माइनस करो 3, इनको माइनस करो 1, 3:1, आंसर आ गया आपका। हो सकता है, तो देखा, आप इंटरेस्ट रेट में भी लग जाता है एलिगेशन फॉर्मूला, बड़ा क्रिएटिव यूज है इसका, ठीक है। हो सकता है इंटरेस्ट रेट वाले क्वेश्चन में, एग्जांपल बताऊंगा मैं आपको बाद में, हो सकता है इंटरेस्ट रेट वाले क्वेश्चन में आपको 9% ना दिया हो, पर क्या दिया हो? प्रिंसिपल दिया हो और इंटरेस्ट की वैल्यू दी हो, तो इंटरेस्ट अपॉन प्रिंसिपल करके आप 9% निकाल सकते हैं। तो बड़े इंटरेस्टिंग से यूज के होते हैं, ठीक है। चलिए अब एक आखिरी बात यहां पे और थी जो बताना था, एक आखिरी सवाल लूंगा फिर खत्म, मिसलीनियस वाले, ठीक है। मिसलीनियस का मतलब ये होता है ऐसे सवाल जिसमें फॉर्मूले डायरेक्टली नहीं लगते हैं,
मल्टीपल बार लग सकते हैं या कुछ और कॉन्सेप्ट यहां पे आ सकता है, ठीक है। तो उसकी मुझे एक बार बात करनी थी, ये आपके सामने, ठीक है। तो ये आखिरी सवाल है इस पूरे लेक्चर का, और ये वो सवाल है जो सबसे रिसेंट वाले कैट में था, मतलब कैट 2020, ठीक है। फ्रेंड्स, और भी कई सवाल पिछले सालों में आ चुके हैं। अब क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो इसलिए नाउ दिस इज अ कंप्लीट वीडियो टू मेक यू रेडी विद योर सोल्यूशन, ठीक है। पर इसका पार्ट 2 में बस और प्रैक्टिस और करवाऊंगा मैं आपको इन्हीं सारे एग्जाम्स की, ठीक है। तो प्रैक्टिस एलिमेंट पार्ट 2 में बढ़ाएंगे और फिर पार्ट 2 में पूरी कहानी खत्म हो जाएगी। पर पार्ट 1 में हमारी नॉलेज, कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिस काफी हद तक पूरी हो चुकी है, ठीक है। चलिए आखिरी सवाल करेंगे। इसको मैं मिस्टीनियस वाला बोलता हूं क्योंकि फॉर्मूले लगते हैं यहां पे, पर ऐसा नहीं कि एक स्टेप में लगाया फॉर्मूला आंसर आ गया, इसमें मिक्सचर जैसा होता है, ठीक है। तो इसे सवाल कर लेते हैं। हमारे पास दो सोल्यूशन है अल्कोहल की, ए और बी, ठीक है, और उसको हमने 1:3 में मिक्स किया है, ठीक है। उसके बाद जो मिक्सचर बना, देखिए मल्टीपल स्टेप दिखाई देंगे आपको यहां पे। अब इन सवालों से डरिए मत और ओरिजिनल फॉर्मूले की डायरेक्ट एप्लीकेशन की उम्मीद मत रखिए। कॉन्सेप्चुअली बात देखो कि हो क्या रहा है, सब कुछ पढ़ तो चुके हो आप, इसलिए मैंने बेसिक से पढ़ा, रटवाया कुछ नहीं आपको। तो क्वेश्चन को थोड़ा आगे भी बढ़ा दे और थोड़ा घुमा भी दे, आपको डरने की जरूरत नहीं, ठीक है। कितना सिंपल, बस समझो हो क्या रहा है, फॉर्मूले मत खोजो, क्वेश्चन में क्या रहा है वो देखो। आपने अल्कोहल के दो सॉल्यूशंस को 1:3 में मिक्स करके मिक्सचर बना लिया। अब इस मिक्सचर की वॉल्यूम को आप डबल कर रहे हो, डबल मतलब उतनी वॉल्यूम जोड़ रहे हो। कैसे? ए वाले को, क्योंकि आपने ए और बी मिक्स किया है, ए और बी के मिक्सचर की वॉल्यूम जो बनी उसमें आपने उतना ही ए और जोड़ दिया। उसके बाद जो बना है वो बना है 72% सोल्यूशन, ठीक है। अब हमारे पास ए की इंडिविजुअल जानकारी है, ए इज अ 60% एल्कोहल सोल्यूशन, और हमें बी की जानकारी नहीं है। तो ए हमारा 60% है, तो बी को हम x% मान लेते हैं। पहले ये मिक्सिंग करा दो जल्दी से, और ये देख लो इनको मिक्स करके क्या बनता है। कैसे करोगे? वेटेड एवरेज लगाओ, वेटेड एवरेज वाला। N1A1 मतलब 1:60 प्लस 3:x, और नीचे क्या आ जाएगा? 1+3 मतलब 4। अब ध्यान दीजिएगा, पहली मिक्सिंग के बाद इतना परसेंटेज सोल्यूशन तैयार है। अब इसकी वॉल्यूम डबल कर रहे हो, वॉल्यूम डबल, डबलिंग का मतलब समझे आप लोग, जितना है उतना जोड़ा, मतलब 1:1 की मिक्सिंग करिए। अब उसमें एक तो ये हो गया, दूसरा आपने ए को मिक्स किया है जो कि 60 है। तो 1:this प्लस 1:this, इसलिए 1 लिखा नहीं मैंने क्योंकि 1 से फर्क नहीं पड़ता, और नीचे 1+1 मतलब 2 आ जाएगा। तो पहले स्टेप की मिक्सिंग के बाद आपने बराबर बराबर ये मिक्सचर और ए को दोबारा मिक्स किया डबल करने के लिए, ठीक है। तो N1A1 प्लस N2A2 मतलब 1:this प्लस 1:this अपॉन 2, 1+1 2 होता है। ये करने के बाद फाइनल चीज बन गई आपकी जो कि 72 है, और x आपको निकालना है, आराम से आंसर आ जाएगा। कैट 2020 का सवाल है ये, सॉल्व करो। चलिए 60 प्लस 3x अपॉन 4, 2 को वहां पे ले चलते हैं हम लोग, तो 2 को वहां ले जाने पर ये आपका बन जाएगा 144, और 60 माइनस कर दो आप इसमें तो 84 बचेगा। सही है ना? 84 सही, ठीक है। अब देखिए 84 इंटू 4 कर दो आप, यहां पे 336 बन गया। अब उस 336 में पहले 60 माइनस कर दो आप, तो आपका 3x कितना बचेगा? 336 में से 60 माइनस करो, 276। तो x कितना आ गया आपका? 92% इज योर आंसर। मार्क कर दीजिए इसको। कितना सिंपल है, सीधा फॉर्मूला नहीं लगा पर फॉर्मूले के ही इस्तेमाल से लगा। तो इसलिए ये होता है चौथा फॉर्म, मिसलीनियस, कि अपनी नजर फॉर्मूले पे मत रखिए, क्वेश्चन में क्या हो रहा है उस पे रखिए। उस प्रोसीजर में फॉर्मूले का यूज आप अपने आप कर लोगे, जैसे यहां पे हमने वेटेड वाले का 2 बार किया। वी हैव यूज्ड वेटेड एवरेज फॉर्मूला ट्वाइस। इसलिए आखिरी सीख मेरी ये है, क्वेश्चन में क्या हो रहा है उसको इत्मीनान से पढ़े, क्वेश्चन की लेंथ और मल्टीपल स्टेप देखे घबराइए मत, मल्टीपल स्टेप भी आराम से डील करा जा सकता है और आंसर आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये था हमारी पूरी कहानी आज की। कुछ क्वेश्चन और भी हैं ऑब्वियसली, वो पार्ट 2 में करवाऊंगा। तो आज हमने किया वेटेड एवरेज, एलिगेशन, रिप्लेसमेंट और मिसलिनियस जो कॉमन वाले होते हैं। तो यहां पे इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट और अच्छी खासी प्रैक्टिस पूरी होती है। अपने फीडबैक दीजिएगा फ्रेंड, शायद वीडियो थोड़ा लंबा बन गया उसके लिए हम सॉरी, पर जस्ट इस टॉपिक के छोटे वीडियो में नहीं हो पाएगा, ठीक है। पार्ट 2 में प्रैक्टिस थोड़ी और बनाएंगे, और जितने भी क्वेश्चंस और हैं जो बैंक, एसएससी, कैट, जैट, आईएफटी इन सब में आ चुके हैं, उनको और प्रैक्टिस करेंगे, और फिर बाकी अपनी प्रैक्टिस आप करते रहिए, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए वीडियो एंड करते हैं, अपना ध्यान रखिएगा, और फीडबैक दीजिए, कमेंट सेक्शन में इंतजार रहेगा आपको। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।